बाद में हम लोग चलते हैं थोड़ा-सा रिवर्स केस के ऊपर में, ठीक है? क्या चलते हैं रिवर्स केस के ऊपर में, तो पहले मैं एक बार वापस से रिवीजन कराता हूँ। बढ़िया तरीके से रिवीजन कराता हूँ जो-जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया है, ठीक है? और उसके बाद में आपको मज़ा आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कितनी चीज़ें याद हो गई। सबसे पहला वाला जो केस है वो था आपके सामने x + 1 x वाला और जो दूसरा वाला केस था मेरे भाई यहाँ पर वो था x - 1 x वाला, ठीक है? और यहाँ दोनों के केस में हम शुरू करेंगे पावर 1 से लेकर के कहाँ तक? पावर 7 तक, 8 तक चलेंगे। तो जैसे पावर 1 दिया है तो पावर 2 कैसे निकालोगे? फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर पावर 3 जो है वो तुम कैसे निकालोगे? फिर उसके बाद में यहाँ पर पावर 4 जो होता है वो कैसे निकालोगे? फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है पावर 5 कैसे निकालोगे? ठीक है? फिर पावर 5 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर पावर 6 जो होगा वो कैसे निकालोगे? फिर पावर 6 के बाद में यहाँ पर पावर जो 7 है यहाँ पर वो कैसे निकालोगे? और फिर उसके बाद में जो पावर 8 है मेरे भाई यहाँ पर वो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर इस तरह से कुल मिलाकर के जो है आप यहाँ पर 8 पावर तक जाते हैं और आप अपना 8 पावर तक लेकर के आते हैं। ठीक है? अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम यहाँ पर यहाँ भी बोलेंगे, सर यहाँ भी वैल्यू आएगा, 2 के बाद में यहाँ पर 3 हो गया, 4 के बाद में 5 हो गया, 7 हो गया, सारे ऑड पावर क्या होते हैं? तो माइनस होते हैं। ऑड पावर क्या होते हैं? तो माइनस होते हैं और उसमें इवन पावर प्लस में। मैं अंत में रिवीजन करा रहा हूँ, सारे के सारे फोकस करो, मानता हूँ तुम लोगों को बहुत कुछ आता है, यहाँ बोर्ड पे फोकस कर लो, नहीं तो एक छोटा-सा गलती और पूरा यहाँ पर मामला खत्म। पावर को डबल करोगे तो पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से 2 कम करना है। फिर पावर को डबल करोगे तो मेरे भाई यहाँ पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से एक काम करते हैं ना अपन, वैल्यू ले लेते हैं, वो ज़्यादा सटीक रहेगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पर अपने वैल्यू 3 ली है, तो पावर 2 का मतलब पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से क्या करना है? 2 कम करना है, कितना हो जाएगा? 7। फिर 2 का डबल 4 होता है, तो यहाँ पर फिर इसके स्क्वायर में से 2 कम करोगे हो जाएगा 47। 4 का डबल मेरे भाई 8, पावर 4 का डबल 8 होता है, तो यहाँ पर 47 का क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? तो 47 के स्क्वायर में से 2 कम करोगे, तो 47 का जो स्क्वायर होगा वो हमारे सामने कितना होगा? तो भैया बोलोगे 2209, 2209 में से यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 2209 और 2209 में से आंसर निकल कर के आया तो आंसर देते रहो कमेंट बॉक्स में, 2207 होगा। ठीक है? 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 दैट्स इट। अब आ जाते हैं 3 पे। 3 का जो मैटर होता है वो होता है n³ प्लस मेरे भाई यहाँ पर 3n। अगर हम देखेंगे तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर मेरे भाई 27 प्लस हमारे सामने 9 कितना हो जाएगा? 36 हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है? n³ प्लस 3n नहीं होगा, माफ करिएगा, यहाँ पर n³ माइनस 3n हो जाएगा क्योंकि जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पर क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ 27 में से 9 चला गया तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट है। समझ में आ गया बात। यहाँ पर पावर 3 क्या होता है? n³ -3। अब 3 का डबल कौन होता है? 6 होता है। तो 3 का डबल 6 होता है तो मेरे भाई जब भी पावर को डबल करोगे पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से 2 कम, 324 में से 2 जाएगा 322 हमारे सामने आ जाएगा। अब आ जाइए। अगला पड़ाव चलते हैं, अगला यहाँ पर देखते हैं। 5 और 7 की बारी है। 5 कैसे बना था? 2 × 3 - 1 से। यानी यहाँ पर जो होगा 2 × 3 - 1 तो जो यहाँ पर 2 की वैल्यू होगी वो इतनी होगी, 3 की वैल्यू इतनी होगी, 1 की वैल्यू इतनी होगी। तो यहाँ पर कहोगे सर 5 ये रहा 2 का मान, ये रहा 3 का मान और ये रहा 1 का मान। तो सर यहाँ पर ये हो जाएगा 7 8 56 और यहाँ पर जो हो जाएगा 126 में से 3 गया, कितना आंसर आएगा? 123 आएगा। ये यहाँ पर याद रखिए। कितना आएगा? 123 आएगा, ये यहाँ पर याद रखिए। आइए चलिए पावर 7 का मान। 7 कैसे बना? 3 और 4 से। कैसे बना? 3 और 4 से। तो यहाँ पर क्या करोगे मेरे भाई? ये 3 की तुम्हारे सामने वैल्यू हो गई, 4 की वैल्यू तुम्हारे सामने कितनी हो गई? ये हो गई। तो बोलोगे 3 × 4 माइनस हमारे सामने 1, 3 × 4 - 1, ठीक है? 18 का 7 गुना, 126 का 6 होता है 12 पास में। 18 चौके 72, 12 कितना हो जाएगा? 84 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। 843 इज़ द करेक्ट आंसर। खेल खत्म मेरे भाई यहाँ पर, ये सही उत्तर है। क्लियर है ये बात यहाँ? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो ये सर छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा तब जाकर के बात बनेगा। तो ये रिवीजन हो गया कंप्लीट। इसमें इनवर्स फंक्शन पर कभी भी जीवन में कोई भी क्वेश्चन आएगा, याद रखना जी ऐसे ही बनता है। और जैसे हमने प्लस का बताया, वैसे ही तुम्हारे सामने माइनस का भी खेला है। आओ माइनस भी सीख लो ताकि यहाँ पर भविष्य में कभी कोई यहाँ पर सवाल आ जाए तो तुम उसको बना पाओ और बिना किसी परेशानी के बना पाओ। सबसे पहले बात करते हैं, पावर को आपने डबल किया है, तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से आदमी 2 घटाता है, लेकिन चिन्ह बदल गया तो 2 जोड़ देगा। कितना हो जाएगा? इतना। फिर पावर का डबल करोगे, तो पावर का डबल करोगे तो पिछली संख्या के स्क्वायर में से 2 घटाओगे। सेम साइन में घटाना होता है, अपोजिट साइन में माइनस प्लस करना होता है। तो 121 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा? फिर पावर को डबल करोगे, फिर पावर को डबल करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर इस संख्या के स्क्वायर में से क्या करोगे? 2 कम करोगे। ठीक है? यहाँ पर याद रखना। अब 119 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है? 119 में 119 जोड़ दो, 138 हो जाएगा और 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 6 8 3 11 14161 14161 141 14161 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। भाई आप लोग वेरीफाई कर लेना, मेरे सामने यहाँ पर इसका जो आंसर है वो इतना आया। ठीक है? मज़ा आ गया आज कुछ-कुछ, चलिए बहुत बढ़िया बात है। ठीक है? अब पावर 3 की बात आती है। जब यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस था। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेरे भाई प्लस हो जाएगा। ठीक है? तो 3 का क्यूब 27 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है? अब पावर 3 का ये डबल है, तो पावर 3 का डबल है तो मेरे भाई 36 के स्क्वायर में से 2 कम कर दो। 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 का 6 3 6 काट दो 36 39 9 3 हाथ में और यहाँ पर 1296 1296 से 2 कम करोगे 1294 तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है? क्लियर ये बात यहाँ। अब आती है 5 और 7 को लेकर के। 5 कैसे बना था? 2 × 3 - 1 से। तो यहाँ पर ये 2 की वैल्यू हो गई, यहाँ पर ये 3 की वैल्यू हो गई। तो कहेंगे 2 × 3 और माइनस कितना? तो 1 से। अगर हम देखेंगे तो 6 है, 9 है, इतना है। इसमें से हमें 3 घटाना है। ये हमारे सामने 393 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 393 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है? और बात करते हैं 7 को लेकर के 3 × 4 + 1 होगा। 3 × 4 + 1 एक्सेप्शन है। 3 की वैल्यू कितनी है? तो मेरे भाई यहाँ पर 36 है। 4 का मान हमारे सामने कितना है? तो इतना है और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 1 यानी इसके बारे में बात कहा जा रहा है। ठीक है? अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके तुम सॉल्व कर लेना, ये भी तुम्हारा आंसर निकल करके चला आएगा। तो ये बात यहाँ पर बढ़िया तरीके से जो है वो यहाँ पर ध्यान रखो। नया शिक्षा मंत्री कौन आ गया भाई? बच्चे कह रहे हैं प्रहलाद जोशी। ये कौन है भाई प्रहलाद जोशी? अरे बड़ों लोग को जो है शिक्षा मंत्री बना दो, ठीक है? बढ़िया बात है। कोई यंगस्टर्स को मत बनाइए। मंत्री प्रहलाद जोशी, अच्छा? यहाँ से कहा जाए कि पावर 1 का बताओ। अब मानो इसका एग्जांपल यहाँ पर कि 194 दिया गया है। कितना दिया गया? 194 मैं तुम्हें सिखाता हूँ। पावर को मेरे भाई यहाँ पर जब भी आधा करना होता है। पावर को जब भी आधा करोगे, जीवन में इस बात को याद रखना, मेरे बनाए गए ट्रिक है। पावर को आधा करने का मतलब पिछले वाली संख्या में 2 जोड़ करके रूट लगाना, पीछे वाली संख्या में 2 जोड़ करके रूट लगाना। 196 का जो रूट होता है वो कितना होता है? 14 होता है। आ जाओ फिर से पावर को आधा करो। पावर को जब फिर से मेरे भाई यहाँ पर आधा करोगे, तो यहाँ पर क्या कहोगे? पीछे वाली संख्या में 2 जोड़ करके रूट लगाना। 16 का रूट मेरे भाई कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से 2 रास्ते खुलते हैं, एक प्लस की तरफ में और एक माइनस की तरफ में। अगर मेरे भाई फिर से पावर का आधा देखो, आधा जो होता है वो प्लस भी होता है और मेरे भाई इसका जो आधा होता है वो माइनस भी होता है। ठीक है? क्योंकि देखो इवन पावर कभी माइनस में नहीं हो सकता, इवन पावर माइनस में नहीं हो सकता, इवन पावर माइनस में नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका आधा करने पे ये आएगा, इसका आधा करने पे ये आएगा। लेकिन इसका आधा करने पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। तो यदि तुम्हें प्लस की तरफ जाना है तो इसमें यहाँ पर क्या करना होगा? 2 जोड़ करके मेरे दोस्त रूट लगाना होगा, दैट इज इक्वल टू इतना। और यदि माइनस की तरफ में जाना है तो 2 घटा करके रूट लगाना होगा, दैट इज इक्वल टू मेरे भाई इतना। तो अपने दिमाग में यहाँ पर ये बात को गांठ बांध करके रख लीजिए कि यहाँ पर हमारे गुरुजी ने कहा पावर को आधा करने पे 2 जोड़ करके क्या करते हैं? रूट लगाते हैं।
पावर को आधा करने पे क्या करते हैं, 2 जोड़ करके रूट लगाते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे सामने क्या है, एक्स स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है और ये हमारे सामने कितना है, 123 है। फटाफट यहाँ पर पोल जो है वो जारी कर दिया, देखते चलिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे गुरुजी यहाँ से 2 रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता एक हमारे सामने प्लस का खुलता है और एक हमारे सामने गुरुजी जो रास्ता है वो माइनस का खुलता है। यदि अगर आपको प्लस का मान निकालना है तो इसमें क्या करना होगा, कुछ पूछूं, 2 जोड़ करके क्या करना होगा, रूट लगाना होगा। और अगर माइनस की तरफ जाना है तो 2 घटा करके रूट लगाना होगा। सवाल में जो चर्चा है वो इसकी 123 में से गया तो 100 कितना हो जाएगा, तो 123 में से गया तो भैया 121 हो जाएगा। 121 का रूट हमारे सामने 11 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है जो ए है वो करेक्ट आंसर है। तो सीधा-सीधा यहाँ पर आंसर जो कुछ पूछ होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा एंड ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। 96.4% जो है वो वोटिंग आया है। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कहा है, ठीक है, आप इस सवाल को देखिए, बढ़िया सा इक्वेशन दे दिया गया और यहाँ पर ये है। अच्छा तुमको एक मजे की बात भी बताऊं, पावर 1 का भी आधा कौन होता है? अगर यहाँ पर देखोगे ना, जैसे यहीं पर मैंने तुम्हें बताया था 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, भाई इसका भी यहाँ पर होता है। ठीक है, इसका भी आधा होता है। इसका आधा पता है कौन होता है, रूट होता है। इसका आधा कौन होता है, पता है, रूट होता है। और वो यहाँ पर क्या कहता है, वो ये कहता है कि भैया दी गई संख्या में 2 जोड़ करके और रूट लगा दीजिए, वही कहानी है। तो मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि ये पावर 1 का आधा होता है। इसको निकालना है तो पावर 1 का आधा करना पड़ेगा। तो जैसे अगर इसको निकालना है तो पहले पावर 1 निकालना पड़ेगा और उसका आधा। और ये फ्रेश क्वेश्चन है, जेईई में यहाँ पर भी हाल फिलहाल पूछा गया। तो जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर आंसर आप लोग देना शुरू करिए। कौन बना, प्रहलाद जोशी? वही बच्चे बता रहे हैं। अच्छा एक अभी लेटेस्ट न्यूज़ है भाई साहब, यहाँ पे रुक जाइए थोड़ा सा। कहाँ ट्विटर पे देखने को मिल जाएगा? ठीक, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं। 1 इंटू हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कहेंगे जी 4x स्क्वायर प्लस हमारे सामने कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस का हमारे सामने 8x हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा। अगर हम सवाल में देखेंगे तो हम कहेंगे जी 4x स्क्वायर प्लस हमारे सामने 4 है और 18 और 8 कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 26x है। अगर हम x से भाग करते हैं तो x से भाग करते हैं तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, x से भाग करेंगे ये इतना हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ये कैसे आया, तो मेरे भाई यहाँ x से भाग करने पे, इसको x से भाग करोगे, ये इसको करोगे, ये इसको करोगे। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है 4 को कॉमन लेकर के उधर लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप 4 से, मेरे भाई यहाँ पर वही बात है, 4 से भाग करो ये इतना, 4 से भाग करो यहाँ पर ये इतना और 4 को ले जाकर के उधर भी भाग करोगे तो 26/4 यानी सीधा-सीधा 13/, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 13/, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर ये 13/2 आ गया। मैंने कहा था कि पावर को आधा करना है, तो पावर को आधा करने का जो नियम होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो दी गई संख्या के अंदर में 2 जोड़ करके क्या लगा देना होता है, रूट लगा देना होता है। 2 दूनी 4 में 13 गया तो मेरे भाई यहाँ 17/2 और 17/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिए बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से, कि जो आंसर आएगा वो हमारा कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो छोटी-छोटी बातें हैं जो फिर से आपको मैं बता दूं कि जब आपके सामने इक्वेशन दिया गया है तो नॉर्मली आपने उसकी वैल्यू निकाल ली, फिर यहाँ पर जो है पावर आधा कर दिया। आइए चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको ये कहा कि पावर 1 से पावर 7, 8, 10 कहीं पर भी कैसे जा सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि बड़े पावर से आप नीचे कैसे आ सकते हैं। अब मैं आपको रैंडम सिखा रहा हूँ, किसी भी पावर से किसी भी पावर पर कैसे जाया जाए। पावर 2 देकर के 5 पूछ सकता है, पावर 4 देकर के 7 पूछ सकता है। तो तरीका क्या है, तो देखो ये एक जंक्शन है। अगर मैं कभी कहूँ यहाँ पर कि पावर 2 से पावर 7 पूछे, तो भैया 2 से पहले 1 पर आना पड़ेगा, 1 से 7 पे जाना पड़ेगा। डायरेक्ट जाने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, इस बिचौलिए के माध्यम से होकर के ही जाना पड़ेगा। पावर 5 देकर के कभी पावर 7 पूछे, 5 से पहले 1 पर आओ और 1 से फिर 7 पर जाओ, इस बात का ध्यान रखो। तो जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें देता हूँ यहाँ पर 30 सेकंड। सवाल देखो, पावर 2 का मान दिया है, ये पूछा है, तो बहुत एकदम शालीनता के साथ में हम लोग इस सवाल में उत्तर देंगे कि पावर 2 का मान गुरु जितना है, पावर 2 से हम यहाँ पर पावर 1 पर जाएंगे, पावर 2 से पावर 1 पर, पावर को जब भी आधा करेंगे पीछे वाली संख्या में 2 जोड़ करके रूट लगा देंगे। 121 का यहाँ पर हो जाएगा 11 और पावर 1 से फिर हम पावर 3 पर जाएंगे, पावर 1 से फिर हम पावर 3 पर जाएंगे और पावर 3 पर जाने के लिए क्या करेंगे, n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब माइनस 3n, तो 11 के क्यूब में से मेरे भाई यहाँ पर इतना घटा देंगे। 11 का क्यूब कितना हो जाता है, 1331 हो जाता है और ये हो जाता है 33। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1298। मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं लेकिन ऑप्शन हमारे लिए बहुत अभी नुकसान करेगा, मैं ऑप्शन से जाना पसंद नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले भाई साहब ने कहा कि सर एक बात बच्चों को अपडेट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है एक बार देख लें। ठीक है, कहाँ भेजे हैं सर आप, चलिए देखा जाए। कुछ एकदम लेटेस्ट खबर है भैया, कहाँ है, यही है क्या, 1 पे पहुंचना है। आइए चलिए, तो यहाँ पर आपके सामने ये सवाल है और दिया गया है, आप इसको कैसे बनाएंगे बच्चों बताइए। तो हमने कहा जी गुरुजी यहाँ पर ये हो गया हमारे सामने। ठीक है, इस 16 से आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों सेम होने चाहिए, बस मायने यहाँ पर ये रखता है। तो ये हमारे सामने 14159 है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्त यहाँ पर सवाल कैसे बनाते हैं। पावर को जब भी आधा करोगे मतलब रूट करोगे, इसका रूट कितना हो जाएगा, तो इसका रूट 4x स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो जब भी पावर को आधा करेंगे तो याद रखिए पीछे वाली संख्या में 2 जोड़ देंगे, 59 में 2 जोड़ देंगे यहाँ पर इतना और इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। पावर को आधा करने का मतलब जानिए, पावर को आधा करने का मतलब 2 जोड़ करके रूट लगाना। ये किसका स्क्वायर है, 119 का भी मैंने पीछे निकाला था। फिर यहाँ पर इसका रूट करो, ये हो जाएगा तुम्हारे सामने इतना और ये हो जाएगा इतना। तो पावर को आधा करने का मतलब 2 जोड़ करके रूट लगाना, 2 जोड़ोगे 121 हो जाएगा, उसका रूट लगाओगे कितना आ जाएगा, 11। कलम चलाओ तेजी में, तभी तुम्हारा आंसर आएगा। तुम्हें आंसर तो दिया गया और यहाँ पर इसका मान पूछा है। बहुत तरीके से आप लोग इसका मान मेरे भाई यहाँ पर बता सकते हैं, बताइए जल्दी से। ठीक है, बताइए मेरे भाई यहाँ पर 45 सेकंड आपको दिया जाता है, 45 सेकंड के अंदर में यहाँ पर जो है वो आंसर आप बता देंगे। बताइए जल्दी से बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। आप यहाँ देखिए, तो आपने कहा गुरुजी यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ये दिया गया, देखो अब यहाँ पर ये वैल्यू आपके सामने दी गई है और ये हमारे सामने है 14 का। हमने कहा जी पावर का आधा, यहाँ इसका रूट करोगे तो तुम्हारे सामने ये मिल जाएगा, इसका रूट करोगे तो ये मिल जाएगा। और याद रखो पावर का जब भी आधा करोगे पिछली संख्या में 2 जोड़ करके क्या लगाना होता है, रूट लगाना होता है। तो ये तुम्हारे सामने 16 का रूट बन जाएगा इतना। लेकिन मजे की बात यहाँ पर पता है क्या है, आपके पास में आया है 2x और यहाँ पर क्वेश्चन में है x, इसका मतलब यहाँ पर किया गया डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अगर हम अपने सवाल में बच्चों यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे। हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो यहाँ पर भी डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यहाँ पर भी मेरे भाई डिवाइड बाई यहाँ 2 कर देंगे और यहाँ पर भी डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ऐसा करने
से यहाँ पर क्या हो जाता है, x हो जाता है, यहाँ पर 2 × 2 मेरे भाई 4x हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, तो 4 डिवाइडेड बाई इतना ये हो जाता है। यानी इसका आंसर कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। कह भी दो कि प्यार है, बिल्कुल तुम्हारे सामने सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 65% वोटिंग जो है इसके ऊपर में आई है। आइए चलिए अब हम क्वेश्चन दिया वही बारीकी मैंने मेरे बदल दी। मैंने क्या किया, प्लस तुम्हें दे दिया और मैंने माइनस पूछ लिया है, और यहाँ मैंने माइनस दे दिया और यहाँ मैंने तुमसे प्लस पूछ लिया है, और इसी में तुम हो गए कंफ्यूज। इसी में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। इसलिए मैंने कहा था कि पहले ये समझना जरूरी है कि हमें ब्रिज की आवश्यकता क्यों है। हमें ब्रिज की आवश्यकता क्यों है। अगर मुझे प्लस का मान निकालना है तो मुझे प्लस की वैल्यू चाहिए होगी, और अगर मुझे माइनस का मान निकालना है तो मुझे माइनस की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, यहाँ पर इस बात को समझिए। तो यहाँ पर अगर मुझे इसका मान निकालना है x³ माइनस यहाँ पर, ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए मुझे यहाँ पर किसका मान चाहिए होगा, तो इसका मान निकालने के लिए दोस्त यहाँ पर मुझे x - 1/x की वैल्यू चाहिए होगी कि सर इसका मान कितना आ रहा है। इसका मान जितना भी आएगा तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, n³ + 3n करेंगे। समझ रहे हैं, माइनस निकालने के लिए माइनस का नॉलेज होना जरूरी है। वैसे ही अगर हम यहाँ प्लस निकाल रहे हैं तो मेरे पास में यहाँ पर प्लस का होना बड़ा जरूरी है कि गुरुजी अगर आप इसको n दे देंगे तो इसका मान हमारा हो जाएगा n³ - 3n। आप बोलोगे सर ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हो गए। आप ये कह रहे हो माइनस निकालना है तो माइनस पता होना चाहिए, और प्लस निकालना है तो प्लस पता होना चाहिए। यानी अल्टीमेटली आप ये कह रहे हो कि पहले यहाँ से मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है सर, माइनस देखो, प्लस से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, माइनस में, और प्लस से पहले माइनस में जाना पड़ेगा, और फिर यहाँ से मुझे यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही माइनस से मुझे पहले प्लस की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, और फिर हम यहाँ से यहाँ पर आ गए। अब आपको समझ लीजिए यहाँ पर कि आपको समझ में आ गया कि ब्रिज की आवश्यकता क्यों है। क्यों यहाँ पर प्लस से हमें माइनस का रिलेशन पता होना चाहिए, और क्यों माइनस से हमें किसका रिलेशन पता होना चाहिए, प्लस का। अगर ये नहीं पता है तो हम यहाँ पर इसका मान नहीं बता सकते। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मुझे यहाँ का मान निकालना था, तो इसका मान निकालने के लिए मुझे माइनस चाहिए था, प्लस दिया है, माइनस कैसे निकालेंगे, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। तो यानी यहाँ से यहाँ जाने का पहले रिलेशन समझना होगा, ये मान निकल करके आ गया तो ये निकाला जा सकता है। वैसे ही यहाँ से यहाँ जाने का पहले मेरे को रिलेशन समझना होगा, ये निकल करके आ गया तो ये निकाला जा सकता है। इसी को कहते हैं कांसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग। ठीक है, तो अब कांसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग में बच्चों हम तुम्हें सिखाते हैं कि यहाँ पर तुम्हें कैसे समझना है। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा बात है, 2 लाइन का कहानी है, वो समझो। अगर मेरे भाई तुम्हें प्लस का मान कभी बच्चों दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, प्लस का मान दे दिया जाए, और तुम्हें यहाँ पर मान लो माइनस का मान निकालना पड़े, तुम्हें यहाँ पर क्या निकालना पड़े, माइनस का मान, तो कह देना गुरुजी की √n² माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। √n² माइनस क्या हो जाएगा गुरुजी, 4 हो जाएगा। और अगर कभी तुम्हें माइनस का मान मेरे भाई यहाँ पर दे दें, अगर तुम्हें कभी हम माइनस का मान यहाँ पर दे दें और इसकी वैल्यू n कह दें, तो मेरे भाई प्लस का मान कैसे निकालोगे, तो प्लस का मान निकालने के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे गुरुजी n² प्लस क्या करेंगे, 4 करेंगे। ठीक है, इसको हम ट्रिक से तुम्हें ऐसे भी याद करा सकते हैं, माइनस निकालना है तो -4 और प्लस निकालना है तो +4। अब मेरे से पूछोगे सर ये कहाँ पर आया मेरे भाई, इसका प्रूफ यहाँ पर क्या है, तो या तो तुम्हें चैंपियंस बैच या वीडियो बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि वहाँ पर हम डिटेल में पूरा प्रूफ के साथ बताते हैं, और इसीलिए बताते हैं क्योंकि वो बच्चे मुझे 8 से 9 महीने का वक्त देते हैं पूरा सिलेबस पढ़ाने के लिए। आपको अगर 45 दिन में कराना है और अगर प्रूफ में गए तो हमारी बहुत सारी चीजें मुझे छोड़नी पड़ जाएंगी, जिसमें आपका नुकसान होगा। तो कट टू कट हम बातों पर चलेंगे कि प्लस दिया तो माइनस का ये होता है, माइनस दिया तो प्लस का मान यहाँ पर ये होता है। इसके ऊपर में हम यहाँ पर कुछ जो है सवाल के अभ्यास करते हैं, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल मैं पहले आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप अगर मान लो x + 1/x का मान मेरे भाई यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो आप मेरे को x - 1/x का मान बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कितना होगा। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर ये बताओ कि ये हमारा कितना होगा। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर n² माइनस हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16, 16 में से 4 गया तो हमारे सामने कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 हो जाएगा। और अगर हम 12 की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा होता है 2√3 के करीब में, कितना होता है 2√3 के करीब में। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अभी इसमें भी मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, मैंने कहा ना बारीकियां। ठीक है, अब मैं तुम्हें अगर बारीकियों के बारे में बताऊं तो असल में ये वैल्यू मेरे भाई प्लस माइनस में आता है, यहाँ पर ये प्लस माइनस में आता है, ये भी प्लस माइनस में होता है, और यहाँ भी ये प्लस माइनस में होता है। लेकिन अभी हम उतना डिटेल में तुमको लेकर के नहीं जाएंगे, बारीकियों का कोई अंत नहीं होता, इसलिए अभी खाली तुम इतना याद रखो कि सर यहाँ 2 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो एक और क्वेश्चन मेरे भाई फटाफट देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। मेरे भाई x + 1/x की वैल्यू हमारे सामने 5 है, आप जल्दी से मुझे x - 1/x का वैल्यू बता दीजिए कि यहाँ पर पहले ये आपका कितना होगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई प्लस का मान दिया है, माइनस का मान पूछा है, तो यहाँ पर माइनस का मान क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा n² - 4 हो जाएगा। ठीक, 5 का स्क्वायर 25 में से 4 गया, तो 25 में से 4 गया तो कितना आएगा, √21 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, √21 आएगा। क्लियर हो गई बात, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई √21 आएगा। तो प्लस से तुम्हें माइनस में जाने के लिए तरीका तुम्हें पता चल गया, नहीं टेक्निक पता चल गया। तो अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे भाई बात करूँ जिसका आंसर आप लोगों ने 18, 21, 24 और 36 दिया था, अब मैं अगर इसको मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करने की बात करूँ तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, देखो तो मैं यहाँ पर सबसे पहले की बात बोलूँगा, और मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, सबसे पहले आप इस सवाल को देखो, आप इतने समझदार हो जाओगे ना, आप यहाँ पर क्या कहोगे पता है, आप यहाँ पर कहोगे देखो गुरुजी बात क्या है, बात यहाँ पर इतना है कि अगर आपसे मान लीजिए माइनस पूछा गया तो पहले आपको माइनस का निकालना बड़ा जरूरी है, और माइनस निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या कहते हैं, तो माइनस निकालने के लिए आप यहाँ पर n² - 4 करते हैं, क्या करते हैं, n² - 4 करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सर ये देखो माइनस निकालना है तो n² - 4 करेंगे, n की जगह पर कितना लेंगे, 3, 3 का स्क्वायर 9 में से मेरे भाई 4 गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 9 में से 4 गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अगर ये चीज तुम्हारे सामने 5 है तो मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पर x³ - 1/x³ कितना होता है, तो बोलोगे सर अगर मान लीजिए कि इसका मान यहाँ पर कितने के बराबर है k के, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो k³ - 3k लिखते हैं, k³ जमा क्या लिखते हैं, तो 3k लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो √5 का जो क्यूब होता है, तो √5 का क्यूब मेरे भाई 5√5 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई इसका 3 गुना मेरे भाई 3√5 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई 8√5 आएगा, ना कि आपका 18, 21, 36 और पता नहीं दुनिया जहान में आप जो बातें बता रहे थे ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। अभी तो देखो मैंने शीट का क्वेश्चन भी शुरू नहीं किया, मैं तो अभी खाली तुमको वो पढ़ा रहा हूं जो मैं लेकर के, मतलब मैं अपने मन से भी पढ़ा रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊं अभी वो तो करा ही नहीं रहा हूं। ठीक है, अब मानो मेरे भाई अगर मैं तुमसे कभी कहूं कि मैंने तुम्हें माइनस का मान दे दिया, और माइनस का मान मैंने कितना दे दिया 4, अब मेरे को तुम बता दो प्लस का मान कितना होगा, तो मेरे को बता दो प्लस का मान कितना होगा, क्या कहोगे, जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर क्या कहोगे, फटाफट मेरे भाई बताओ क्या कहोगे। तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है आप बोलोगे n² + 4, क्या हो जाएगा, n² प्लस मेरे भाई यहाँ पर 4। तो अगर हम देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 जमा 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 20 हमारा 4 × 5 है, 4 का रूट करेंगे 2 आएगा, 5 का रूट करेंगे नहीं हो पाएगा, तो रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने रूट का जो क्यूब है ना वो कैसे कर दिया है, आपने यहाँ पर √5 का क्यूब कैसे कर दिया है। तो मेरे भाई समझना इस बात को, आप यहाँ पर √5 का क्यूब करने का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर √5 को 3 बार गुना करना, और √5 को 3 बार गुना करने का मतलब ये होता है √5 × √5 5 हो जाता है, और ये हमारा इतना हो जाता है। इसलिए मैं ट्रिक भी बच्चों को ये कह देता हूँ, √5 का क्यूब मतलब 5√5, √7 का क्यूब मतलब 7√7, एक संख्या को बाहर रख दो, एक संख्या को रूट के अंदर रख दो। यहाँ पर √11 का क्यूब मतलब 11√11, तो इस तरीके से मैंने वहाँ पर किया था। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, और अगला हम यहाँ पर भाग देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको माइनस का मान दिया था तो मैंने आपसे प्लस का मान पूछ लिया था। मेरे से एक और क्वेश्चन आप यहाँ पर ले लीजिए, और वो क्वेश्चन में सेम एक और बात है, x - 1/x का मान अगर मेरे आगे 5 है तो आप मेरे को बता दीजिए x + 1/x का मान हमारे सामने कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। x + 1/x का मान हमारा कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, उम्मीद है मुझे आप यहाँ पर उत्तर दे पाएंगे।
मैं आज एस्ट्रोलोकल के एस्ट्रोलॉजर सत्यम जी से मिल और आपने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब भी जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मेरे भाई यहाँ पर। होता है कि नहीं होता है मिश्रा जी? तो बस वही कंसेप्ट यहाँ लगाना था। आपने यहाँ पर कहा कि गुरुजी x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू हमारे सामने हो जाएगी 4 और अगर हमारे सामने यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर ये जो है मान हमारे सामने क्या होगा? अब यहाँ पर ये जो मान होगा इसको हम क्या कहेंगे? ठीक है? तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे खत्म होगा पता है? तो ये ऐसे होगा a माइनस बी और इंटू हमारे सामने हो जाएगा a प्लस बी के। सर ये असल में टूटेगा तो ये ऐसे टूटेगा। ये टूटेगा ना तो ऐसे टूटेगा। यानी अगर प्लस का मान दिया गया है, तो ये चीज़ जब तोड़नी है तो ये कुल मिलाकर के ऐसे टूटेगी। ठीक, अब उसके बाद में ये टूट भी गई तो क्या हो गया? अरे हो गया ना, प्लस की जगह पर मिश्रा जी कितना लिखेंगे? 4 और माइनस की जगह पे क्या लिखेंगे? n का स्क्वायर यहाँ पर देखिए n का स्क्वायर और माइनस कितना? 4 माइनस निकालने के लिए माइनस करते हैं, प्लस निकालने के लिए प्लस करते हैं। ये भाग एक तरफ है और ये अलग है। 16 में से 4 गया 12, 12 को करते हैं 2 दूनी 4 3 के 12 और इंटू कितना हो जाएगा ये और ये मिलाकर के 8√3 होगा और ये 8√3 होगा तो असल में इसका उत्तर 14 नहीं 8√3 आएगा। 14 नहीं आएगा, कितना आएगा? 8√3 आएगा। ये समझने का मेरे भाई ज़रूरत है यहाँ पर कि जैसे अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, जहाँ प्लस का मान इतना होता है और माइनस का मान n स्क्वायर माइनस 4 होता है। ठीक है? तो ऐसे ही जब तुम्हारा वो मान निकलेगा ना, तो वो भी वैसे ही निकलेगा तुम्हारा। देखो मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देख लो बहुत तरीके से कि अगर तुम्हारे सामने x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू तुम्हारे सामने अगर कभी ये 4 दे दे और तुमसे यहाँ पर वही बात पूछ लिया जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो मित्र मेरे यहाँ पर सबसे पहले समझो ये होता है x माइनस 1 अपॉन x और इंटू यहाँ पर x 1 अपॉन x के। ठीक है मित्र, यहाँ समझ गए? आ जाओ। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ठीक है? माइनस का मान कितना दिया गया है 4 और माइनस से प्लस में जाने के लिए ब्रिज लगाते हैं। ब्रिज का मतलब सीढ़ी लगाते हैं और सीढ़ी का मान कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे गुरुजी सीढ़ी का मान निकालने के लिए यहाँ पर ये करेंगे n का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 4। ठीक है? तो यहाँ पर ये आपके सामने हो जाएगा दोस्त ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 4 20, 20 को हम लिखते हैं 2√5 और 2√5 का मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 8√5। ठीक है? तो ये बातों को ध्यान में रख लो तो बेहतर है। हाँ, नहीं रखोगे तो हो जाएगा गड़बड़। एक भाई कहता है सर सुबह वाली क्लास का प्लेलिस्ट हमको नहीं मिलता है। भाई मेरे सुबह वाली क्लास जब तक लाइव रहती है तभी तक दिखती है, उसके बाद वो प्राइवेट हो जाती है। ठीक है? उसका सिंपल सा एक नियम है कि मुझे आपको डिसिप्लिन में लेकर के आना है। ठीक? बहुत बच्चे ये सोचते हैं अरे क्लास तो रखी हुई है बाद में देख लेंगे। ठीक है? आराम से बाद में देख लेंगे। अरे अभी तो मेरा काम है, अरे मैडम का फ़ोन आ रहा है, अभी तो हॉस्पिटल जाना है, तो अभी ये करना है, बाद में देख लेंगे और तुम्हारा वो बाद कभी आता ही नहीं है। कर रहे हो अपने सपनों की तैयारी, मैं आपको तभी ला पाऊँगा जब मैं फिक्स टाइम करूँगा। ठीक है? सर कूपन कोड नहीं शो हो रहा है बुक्स का। इससे बेहतर यही है कि आप पूरा नया पैटर्न आपको क्या चाहिए 2024 अब अपने सवाल पर चलते हैं। अच्छा इसमें लोग गलती करेंगे। लेट मी टेल यू इनमें से चलो जितने लोगों को दम है ना बना दो इस सवाल को। मैं एकदम ऐसे खड़ा हूं, मैं दे रहा हूं तुम्हें 30 सेकंड, जितनी अलजेब्रा की तुम्हारी नॉलेज है झोंक दो इस सवाल के अंदर में। ऐसा नहीं है मैंने कंसेप्ट नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ाया पूरा पढ़ाया। आपको मैंने कहा था अगर प्लस दिया गया और ये पूछे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में तोड़ करके बना दो। बनाओ भाई सारे बनाओ, जल्दी से बनाओ यहाँ पे बनाओ। ऑप्शन नंबर ए की वोटिंग जो है वो ज्यादा है। ठीक है? कुछ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, बी की भी वोटिंग बहुत ज्यादा है। सी भी कह रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर। चलिए मतलब ओवरऑल जो तुक्का भिड़ रहा है वो इसके ऊपर में और यहाँ पर इसके ऊपर में। ठीक है? तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बालक हैं। ठीक है? आंसर बना चुके हैं तो आइए सवालों पर आते हैं सर और सवालों को हम लोग देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये कितना होता है? अब हमारे सामने यहाँ पर ये वैल्यू होती है। अब जब ये वैल्यू होती है तो इसमें 4 जोड़िए 200 हो जाएगा। 200 का रूट कितना हो जाएगा भैया? 2 रूट 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ज़रूर कहते हैं कि भैया प्लस वाले का मान जो दिया गया वो -14, नो डाउट यहाँ पे। जब इसमें हम रूट लगाते हैं ना तो हम इसमें कहते हैं इसकी वैल्यू प्लस भी आएगी माइनस भी आएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 4। ठीक है? तो इसकी वैल्यू प्लस भी आएगी माइनस भी आएगी। 196 में से ये गया तो 192 हो जाएगा। ठीक है? और इंटू हमारे सामने कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, ये हमारे सामने 8√3 हो जाएगा और इंटू हमारे सामने कितना होगा? इतना होगा। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये बात कैसे पता कि इसका उत्तर प्लस में आएगा कि इसका उत्तर माइनस में आएगा? तो ये पता करने के लिए मैं आपको साइड में कोई भी वैल्यू लेकर के दिखा देता हूँ। x का मान -1 से छोटा है तो x का मान -2 हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर -2 रखते हैं तो चलिए देखते हैं वैल्यू पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव। 2 दूनी 4 में से एक गया तो यहाँ -3/2। चलिए काम करिए मेरे भाई, यहाँ पर x का मान हम 3 रखते हैं तो -3 अगर रखेंगे तो -3 में अगर आप इसको जोड़ करके देखें तो भी नेगेटिव। मैं कह रहा हूँ -1 से कोई भी वैल्यू रखोगे छोटा, -1 से कम कोई भी वैल्यू रखोगे आंसर हमेशा किसमें आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। इट मींस ये वाली चीज जब भी सही देगा तो आंसर हमेशा किसमें देगा? तो आंसर हमेशा नेगेटिव में देगा। सो माय डियर फ्रेंड नेगेटिव नेगेटिव हमारे सामने पॉजिटिव और ये हमारे सामने इसके बराबर और ये इसके बराबर तो ये होगा। मैं आज अगर इस क्वेश्चन को मॉक टेस्ट में दे दूं, अपने यूट्यूब की कम्युनिटी के पोल में दे दूं या किसी बच्चे को सामने बिठा के दे दूं, गारंटी कहता हूं गलत होगा। आधे मास्टरों ने इसको यूट्यूब पे गलत पढ़ा रखा है। क्यों गलत पढ़ा रखा है? क्योंकि इस बारीकी को वो भूल जाते हैं जल्दीबाजी में। ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे आपसे जल्दी होती है गलतियां होती हैं स्पीड में करने के चक्कर में, ये छोटी छोटी बारीकियों को मिस करने के चक्कर में वैसे उनसे भी हो जाती है। ठीक है? तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखें, ये गलती आप ना करें, इस गलती से आप बचें। इसका बहुत बड़ा अर्थ है अगर वो चीज दिया गया। सोचिए ना आप किसी सवाल में बाकी में क्यों नहीं दिया गया? इसके पीछे के क्वेश्चन में आप देखिए कोई इनक्वालिटी दिया गया था, कुछ भी इनक्वालिटी नहीं दिया गया था। देखिए हर जगह पर ये बात कही कि x ग्रेटर देन 0। आप पीछे भी देखो यहाँ पर कहीं पर कोई इनक्वालिटी नहीं दिया गया था। तो जब नहीं दिया गया था तो ऑटो मोड में चल रहा था कि हमें पॉजिटिव लेना है, जब दे दिया गया तो नेगेटिव लेना है। अब देखो यार ये क्वेश्चन है, देखो मैं छोटा लगे रहेंगे, बहुत समय से लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है? बड़े जहर और अगर ये 11 का मल्टीपल है तो मेरा जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर ये हमारा 11 से कटता है नहीं, यहाँ पर ये 11 से कटता है नहीं, ये कटता है नहीं, तो हम सीधा-सीधा कौन सा आंसर दे सकते हैं? तो सी को आंसर दे सकते हैं। ठीक है? तो बेसिक से जाना एक अलग बात है। मेरी बड़ी यार देखो, मेरी तुम कमजोरी कह लो, मेरी तुम ताकत कह लो, मुझे नहीं पता, बट मुझे ये लगता है कि अगर मैं गणित पढ़ाऊँ तो हर बच्चे को समझ में आए। इसी वजह से मैं एक स्टेप को खोल के लिखता हूँ। बकायदा यहाँ पर कि माइनस से अगर हम क्यूब भी जा रहे हैं, हो गया मुझे काफी टाइम पढ़ाते हुए, लेकिन उसके बाद भी मैं फॉर्मूला लिखूंगा n क्यू प्लस 3 क्यों? ताकि तुम समझ पाओ, रिलेट कर पाओ, तुम्हें याद हो पाए। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा भाई मैं पढ़ाते वक्त ज्यादा स्टेप लिख रहा हूँ ना, तुम बनाते वक्त ज्यादा मत लिखना, तुम बनाते वक्त 4 लाइन में उड़ा देना, वो तो तुम्हारे स्पीड के ऊपर है, तुम्हारे स्किपिंग के ऊपर है। ठीक है? तो यहाँ पर इसकी वजह से हमने ये लिखा, पूरे हमारे सामने वैल्यू आई और जब हमने सॉल्व किया तो बकायदा हमने बताया। फिर वहीं पर हमारे सामने दूसरा भाग भी मैंने आपको बताया कि जब आपने देखा था कि 22√2 है यानी ये 11 का मल्टीपल है, तो संपूर्ण आंसर भी 11 का मल्टीपल होगा और अगर वो मल्टीपल होगा तो यहाँ पर वही ऑप्शन को टिक करिए जो मल्टीपल है। तो हम कई तरीकों से सवालों को बना सकते हैं। ठीक है? वी हैव मेनी वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आ जाइए। अब सोचिए ज़रा कि हमने आपको आज के सेशन में किस लेवल के क्वेश्चंस कराए। पहले यहाँ पर जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल नज़र आ रही थी, जैसे कि पावर 2 कभी माइनस में हो ही नहीं सकता। हमने आपको वो सिखाया कि कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद में आपको लगा अच्छा पावर 2 तो हो गया, 6 नहीं हो सकता। हमने आपका मन का वो भी भ्रम तोड़ दिया कि 6 भी हो सकता है। अभी जैसे आप उस जख्म से बाहर निकले थे वैसे हमने आपको क्या दे दिया? 8 भी दे दिया कि भाई यहाँ पर 8 भी हो सकता है।
ठीक है? तो आप यहाँ 8 की वैल्यू कैसे निकालोगे? भाई आप बोलो ना कहाँ तक आपको जाना है, हम आपको वहाँ तक ले चलेंगे, ठीक है? और दूसरी बात फिर से कहता हूँ, कोई एग्जामिनर खून मुँह से ब्रिज। अब ये कांसेप्ट ऑफ मेरे भाई ब्रिजिंग यहाँ पर क्या है? तो अगर हम ब्रिजिंग की बात करें, तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि देखो दोस्त, यदि हमारे सामने प्लस का मान दिया गया हो और हमारे आगे मेरे भाई माइनस का मान पूछे, तो हम कैसे करेंगे? या हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर माइनस का मान दिया गया होगा और हमारे आगे प्लस का मान दिया गया हो, तो हम कैसे पूछेंगे? तो भाई ये ब्रिजिंग वाला जो कांसेप्ट है, इसको हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, समझिए मेरी बात को। ठीक है? तो अगर हमारे सामने यहाँ पर कहा गया तो क्या है? प्लस का मान दिया गया है, माइनस का मान निकालना है। प्लस का मान दिया गया है, माइनस का मान निकालना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? n स्क्वायर और देखो माइनस है तो -4 और यहाँ कर लेंगे रूट मेरे दोस्त। बड़ा प्यारा है मेरे भाई, यहाँ पर इस शब्द को याद रखिए। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या कहेंगे? प्लस का मान दिया है, माइनस का मान पूछा है, तो इतना कर देंगे, ठीक है? अब उसके बाद में मान लीजिए माइनस की वैल्यू अगर आपके सामने दी है, माइनस का मान दिया है और प्लस लाइन पे रखो। माइनस का मान दिया है और यहाँ पर प्लस का मान पूछा है। माइनस का मान दिया है और प्लस का मान पूछा है, तो यहाँ पर +4 कर देंगे। तो मैं ये रिपीट करता हूँ यहाँ पर कि अगर माइनस दिया है तो -4 आएगा, प्लस दिया तो +4 आएगा और क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। जल्दी से इसको नोट करिए मेरे भाई यहाँ पे। फटाफट इसको नोट करना है, तो हम यहाँ पर ये लगाते हैं, माइनस दिया गया, प्लस निकालना है। विद्याग्राम ऑफिस आ जाना, मैं आ रहा तो ज़रूर मुलाकात हो जाएगी, ठीक है? आज गुरुजी 45 और यहाँ पर ये 45 को हम 9 × 5 कहेंगे, जिसको हम 3√5 भी बोल सकते हैं। 3√5 भी बोल सकते हैं। रूट 45 मत कहिए, 3√5 कहिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? आइए चलिए 2 सवाल मैं आपको प्लस के ऊपर भी दे दूँ। अगर मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर कहा कि x -1 अपॉन x की वैल्यू है और x -1 अपॉन x की वैल्यू 2 है, तो x + 1 अपॉन x का वैल्यू क्या होगा? प्लस की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? माइनस देकर के हमने आपसे प्लस पूछ लिया, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताइए। आप ये बातें बहुत अच्छे तरीके से कहेंगे, गुरुजी माइनस देकर के प्लस पूछा है, तो हमारे सामने क्या होता है? n का स्क्वायर और प्लस कितना होता है? 4। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त? तो बोलोगे गुरुजी 4 × 4 8 होता है और 8 का मतलब 2√2 होता है। 4 × 4 कितना होता है? 8 होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? 2√2 कहते हैं। ऐसे ही अगर हम आपके सामने यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेकर के आ जाएँ और हम यहाँ पर ये बात कहें कि सर इसका मान हमारे सामने 3 है और हमें इसका मान हमसे पूछा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो सर माइनस का मान यहाँ दिया गया है और प्लस का मान हमसे पूछा है, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे जल्दी से बताओ? बोलोगे गुरुजी देखिए माइनस का मान दिया है, प्लस का पूछा है, तो हम यहाँ पर करेंगे n का स्क्वायर + 4। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ यार, माइनस देगा -4 करना, प्लस देगा +4 करना, तो ये तुम्हारे सामने रूट कितना हो जाएगा? तो 13। कितना हो जाएगा? तो रूट 13 हो जाएगा। समझ में आ गया बात? सभी लोगों को आ गया? तो यदि चीज़ें समझ में आ गई आपके, तो सवाल आपके सामने है और ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से कुछ भी क्वेश्चन लाके दे दिया। सारे क्वेश्चंस मैं आपको पीवाईक्यू के करा रहा हूँ, आप देखिए एक बार। कांसेप्ट मेरा खुद का होगा, तरीके मेरे खुद के होंगे, सवाल आपके पीवाईक्यू के होंगे और आप उनके धज्जे उड़ाओगे। सवाल आपके सामने है, जल्दी से बनाइए इसका। प्लस का मान दिया गया है, माइनस का मान पूछा गया है। भाई मेरे क्या करोगे? जल्दी से बताना। ठीक है, सारे के सारे समझदार हो ना? माइनस का मान देने का मतलब होता है रूट अंडर n स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 4, ठीक है? n का मान 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 45 और 45 को हम कहेंगे 3√5 दोस्त यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, चाची विधायक है हमारी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आ जाओ चलो यहाँ पर नेक्स्ट देखो, तुम्हारे सामने फिर से प्लस देकर के माइनस पूछा है और सीजल के 2024 के पेपर में पूछा है। सीजल के 2024 के पेपर में पूछा है। आज एक बच्चा भी ये बात जानता है कि जब हमें माइनस का मान निकालना होगा, तो हम यहाँ पर करेंगे रूट का, मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है? ये हमारे सामने है रूट n का स्क्वायर और n का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 4। प्लस निकालना है +4, माइनस निकालना है -4। दोस्त मेरे बहुत तरीके से आप इस बात को कह सकते हो। आप यहाँ पर ये बात कह सकते हो कि गुरुजी 65 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 7 छक 42, ये इतना हो जाएगा। 8 का स्क्वायर गुरुजी 64 हो जाएगा, प्लस हमारे सामने 4 हो जाएगा। यदि अगर हम और देखें तो 64 का 4 गुना कितना होता है? 256। तो अगर हम देखें तो बहुत आराम से एक स्टेप लेके चलेंगे तो इतना और प्लस मेरे भाई 256 और बट्टे में हमारे सामने कितना होगा? 64। चलिए एक और जोड़ देते हैं आपके सामने, 6 5 11 5 2 7 1 8, ठीक है? 2 2 4 44 और 81 और बट्टे में कितना? इतना। अब जाहिर सी बात है 1 है अगर यहाँ पर इकाई के स्थान पे, तो 3 का स्क्वायर करने से तो 1 नहीं आएगा, 6 का स्क्वायर करने से तो 1 नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पर अच्छा 3 का स्क्वायर 3 3 9 नहीं आएगा भाई, ठीक है? इसमें चीज़ें कटेंगी। क्या कटेंगी मैं आपके लिए लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा एक और चीज़ है, माफ़ करिएगा, माइनस का मान हमसे पूछा था दोस्तों, तो यहाँ पर हमें माइनस करना था, ये हमसे थोड़ी-सी यहाँ पर गलती हुई है, एक बार रुक जाइए, ठीक है? यहाँ पर माइनस करना था, तो माइनस करना था तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? माइनस। प्लस की वैल्यू दी थी ना मिश्रा जी, तो माइनस करना था, तो माइनस की वैल्यू निकालनी थी, तो -4 तो -4 तो ये इतना। माइनस करना है दोस्तों यहाँ पे, 15 से 6 गया तो हमारे सामने 9 है और 11 से 5 गया तो हमारे सामने 6 है और 11 से 2 गया तो हमारे सामने 9 है, 3969 और डिवाइडेड बाय 64। सबसे पहली बात यहाँ पर 3969 किसका होता है? 3969 किसका होता है? बताइए जल्दी से, ठीक है? 3969 किसका होता है? 6 का स्क्वायर 3663 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो होगा ये किसका होगा? 63 का हो जाएगा और बटे में यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ये हो जाएगा। ठीक है, और 63 का स्क्वायर भी निकाल के दिखाना है तो आप यहाँ देख लो। आप बोलोगे गुरुजी 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 3 18 दूना 36 का 6 3 होता है, 36 और 3 39 होता है। इस तरह से मैंने आपको स्क्वायर भी निकालना सिखा दिया। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। फिर से वापस माइनस का मान दिया है और प्लस का मान पूछा है। पेट दुख रहा है मिश्रा जी, बताइए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं भाई मेरे, तो हमें प्लस का मान दिया गया। जब भी हमें प्लस का मान देगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? n का स्क्वायर में 4 जोड़ करके क्या लगा देंगे? रूट। अगर हमें प्लस निकालना है तो हम प्लस करेंगे। n की जगह पर दोस्त मेरे 4 दिया गया, 4 के स्क्वायर में 4 जोड़ो, 16 4 20 हो जाएगा और 20 का मान 2 दूनी 4 5 20 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2√5 होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर। और सी फॉर तो करेक्ट ही आंसर होता है, ठीक है? चलिए आ जाइए। अब यहाँ देखिए थोड़ा-सा हमने बदलाव कर दिया और हमने बदलाव में क्या किया वो बताते हैं। सीधा-सीधा डायरेक्टली आपको कोई क्वेश्चन हमने नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं। हमने क्वेश्चन के अंदर में बदलाव किया है। हमें जो चाहिए वो चाहिए x + 1/x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे मैं बताता हूँ। इसको यहाँ पर भेजिए और इसको यहाँ पर भेजिए और देखिए परिवर्तन क्या होता है। तो आप कहेंगे यार ये x - 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, ठीक है? अगर हम यहाँ देखें तो अब 3 को उधर भेजो और इसको इधर भेजो। तो इसको इधर भेजोगे तो ये इतना हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा किसके? 3 के। अब तुम्हें माइनस का मान पता है और माइनस का मान पता है और तुम्हें क्या निकालना है? प्लस का मान। तो भाई मेरे बच्चा भी बात जानता है कि अगर माइनस से प्लस पर आना है तो क्या करना होगा? इसके स्क्वायर में तुम्हें 4 जोड़ना होगा और 9 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 13। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है भाई? तो डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना है। आइए चलिए अब यहाँ पर ये बात देखिए, ये बड़ा ज़रूरी बात है। मिश्रा जी मैंने एक बात कही थी कि जो इवन पावर होते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होते। मैंने आपसे कहा था ना, जैसे मैं आपको क्या क्वेश्चन कह रहा हूँ, मैं आपसे सवाल यहाँ पर ये कर रहा हूँ, ठीक है? कि भाई मैं आपको x + 1/x की वैल्यू दे रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएँगे और आप मुझे x² - 1/x² की वैल्यू बता दो। चलो पहले आप लोग इस सवाल का मान बता दो। आप लोग इस सवाल का बच्चों मान बता दो, ठीक है? देखते हैं कितनी ही समझदारी है आपके अंदर, कितने समझदार हो गए? बताओ।
बताइए, ठीक है। आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी देखिए पावर को डबल कर दिया है, तो पावर को डबल कर दिया तो पिछली संख्या के होल स्क्वायर में से कितना हो जाएगा 2 कम, यानी 14 हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, ये कहना है आपका, मान गए, बहुत बढ़िया। चलिए इसी बात पर मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन भी देता हूँ मेरे भाई, और वो सवाल मेरे सामने यहाँ पर क्या है, x माइनस मेरे भाई प्लस का मान दिया है और माइनस का मान पूछा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर तुम्हें 2 बात और आंसर को हम पॉजिटिव में देंगे, और अगर डिस्कशन होता तो हम नेगेटिव में आंसर देते हैं। ठीक है, या जैसे होता मेरे भाई चर्चा होती तो वो देते हैं। अब क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको पता है अगर a माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू मेरे भाई n है और हमसे यहाँ पर a प्लस वन अपॉन ए पूछा है, तो हमारे बच्चे इतने समझदार कह देंगे गुरुजी इसका उत्तर क्या होगा, n स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4, प्लस पूछोगे प्लस बताएंगे, माइनस पूछोगे माइनस बताएंगे। तो यहाँ पर समान कितना दिया गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 जमा कितना 4, तो मेरे भाई 20। अब 20 को अगर आप करोगे तो 4 into 5 है, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 5 का रूट कितना हो जाएगा 2 रूट 5, ऑप्शन नंबर सी फिर से होना प्यार है। तो तुम लोगों को विजुअलाइजेशन हो रहा है ना, क्लैरिटी मिल रहा है ना, कोई भी तुमको पूछे फटाक देना मेरे भाई यहाँ पर उसको बढ़ा देना। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई, मैं तुमसे बताता हूँ, पूरा मौका तुमको दे रहा हूँ, तुम इसको बना के दिखाओ। ठीक है, मैं भी कुछ नहीं कहूँगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो और सब में कमेंट, सभी लोग जो है यहाँ पर अपना भी आंसर देना और बाकी लोगों का भी आंसर जो है यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर देखना। ठीक है, हम लोग ज्यादा भावनाओं में बह गए और सवाल में थोड़ा करेक्शन था, यहाँ पर मेरे भाई प्लस नहीं था, यहाँ पर माइनस था, बिल्कुल माफी चाहेंगे। ठीक है, माइनस था, अब तुम लोग मेरे भाई बताओ, अच्छा खतरनाक लोग हैं, प्लस पे भी यहाँ पे सोल्व कर दिए हैं, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ मेरे भाई, अब बना करके। तो आज यहाँ पर जाकर के अपने दोस्तों को ये तुम सवाल देना और सवाल लेकर के उनसे पूछना यहाँ पर मेरे भाई तरीके से, बताओ यहाँ पर तुम जो उत्तर लाए वो क्या लाए। 99% बच्चा इसमें गलती करता है, और वो क्या गलती करता है मैं बता रहा हूँ। आप एक छोटी सी बात को समझो, सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड पे देखो, आपको पता है कि अगर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जब निकालने की बात करते हैं तो इसका मतलब एक बार हम दोनों के बीच में माइनस लगाते हैं और एक बार हम दोनों के बीच में प्लस लगाते हैं। आपको ये बात पता है ना, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हम यहाँ इतना हो जाएगा माइनस, हम अच्छे से कराऊंगा, समझाऊंगा बच्चे को वहाँ पर क्या जरूरत है। अब जैसे मुझे पता है ये तो मैं यहाँ पर इसका मान चाहिए, अब मुझे ये भी पता है यहाँ पर ये वैल्यू जो मेरे भाई टूटेगी, ये 2 भागों में टूटेगी। अगर ये 2 भागों में टूटेगी तो हमें अच्छे से पता है कि सर अगर कभी यहाँ पर जो है वो x स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मेरे भाई मान निकालना है, तो आप यहाँ पर जो है x माइनस वन अपॉन एक्स भी आपको चाहिए और x प्लस वन अपॉन एक्स भी चाहिए। लेट मी क्लियर यू माय दोस्त, ठीक है। आपको प्लस का मान कितना दे रखा है माइनस 14, आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप ब्रिज का मान करोगे तो भाई मेरे जब तुम यहाँ ब्रिज का इस्तेमाल करते हो माइनस को निकालने के लिए, तो पहले मेरे भाई यहाँ क्या लिखते हो, बोल दो सर n स्क्वायर माइनस 4, लेकिन वो बारीकी तुम भूल गए जो हमने तुम्हें पढ़ाया। और वो बारीकी हमने क्या कही थी कि इसके आगे मिश्रा जी क्या आता है, प्लस और आता है और क्या आता है माइनस आता है, प्लस आता है और क्या आता है माइनस आता है। समझ रहे मेरी बात को लेकर के, प्लस आता है और क्या आता है माइनस आता है। अब क्वेश्चन में मेरे आगे कहा गया x का मान -1 से भी छोटा है, यानी x का मान -2 हो सकता है, x का मान -3 हो सकता है, x का मान -4 होता है। तो एक काम करते हैं, x की जगह पर मानो अगर -2 होता है तो हम चेक करते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव में जानी चाहिए या ये वैल्यू नेगेटिव में जानी चाहिए। x की जगह पर मैंने -2 रखा, x की जगह पर मेरे भाई मैंने क्या रखा -2, ठीक है। और -2 रख करके देखा तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस माइनस मेरे भाई यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ तो 2 × 2 4, तो -4 + 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2, यानी ये आ रहा है -3/2। हो सकता है ये इत्तेफाक से आ गया हो। ठीक है, अब मैं कहता हूँ यार कि x की वैल्यू -1 से भी छोटी है, यानी -2 हो सकती है, -2 लेने पर ये नेगेटिव आ रहा है, क्या पता -3 लेने पर पॉजिटिव आ जाए। तो अगर मैं x की जगह पर यहाँ -3 रखता हूँ, ठीक है, -3 रखता हूँ, मिश्रा जी समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ -3 रखता हूँ तो मेरे भाई माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा -9 + 1 अपॉन 3, यहाँ पर ये -8/3। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि x का मान अगर तुम -1 से छोटा लेते हो, -1 से छोटा लेते हो, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। इसकी वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की आती है, लेकिन यहाँ पर किस में आएगा तो यहाँ पर नेगेटिव में आएगा, यहाँ पर किस में आएगा तो नेगेटिव में आएगा, किस में आएगा तो नेगेटिव में आएगा। और अगर नेगेटिव में आएगा तो यहाँ पर आप इसको रखोगे नेगेटिव, और नेगेटिव रखोगे मेरे भाई तो अब n का मान रखो, n का मान -14 का होल स्क्वायर दैट इज 196, 196 में 4 घटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर -192, यहाँ पर ये 64 का 3 गुना है, 64 का रूट करेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब अगर ये -8√3 है तो आप मेरे को अब एक बात बताओ, अब आपको मेरे भाई यहाँ पर ये चाहिए था x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर, और इसको पता करने के लिए आपको एक बार माइनस भी चाहिए था और आपको एक बार मेरे भाई यहाँ पर प्लस भी चाहिए था। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहेंगे, कहेंगे गुरुजी माइनस का मान कितना है, तो -8√3 मेरे भाई यहाँ पर मान है, और यहाँ पर जो है प्लस का मान हमारा कितना है, तो माइनस का यहाँ पर 14 है। ठीक है, माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 8 × 14 112 हो जाएगा और रूट 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की जगह ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर की जगह ऑप्शन नंबर बी होगा। 99% लोग इसमें मेरे भाई यहाँ पर गलत करते हैं। नहीं यकीन हो, आज एक काम करना, तुम जहाँ पर भी पढ़ते हो ना, यहाँ पर उस लाइब्रेरी में बैठे हुए किसी बच्चे को देखना और क्वेश्चन देना, स्पेशली जिसने आज की मेरी वीडियो नहीं देखी होगी। आप देखना मेरे भाई, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो गलत करेगा। आजकल जो भी मुझसे अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगने आता है, मैं सबसे पहले उससे कहता हूँ, पहले अपनी पास्ट लाइफ रिपोर्ट देखो, क्योंकि आपके पिछले जन्म में वो सब कुछ लिखा है जो आपके प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। आस्क माय गुरु पर जो और हम देखें तो हम इसमें अच्छे से देखें, कहीं पर भी नहीं कहा कि x का मान नेगेटिव है, और नहीं कहा इसलिए हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लिया 3√5 ना कि -3√5, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव लाए। हम बोले बड़ा बकलू आदमी है यार तुम, जरूरी है यहाँ पर कि भैया नेगेटिव बोलेगा तो नेगेटिव लेंगे। रेंज तो देखो, रेंज तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर तुम रेंज देखो, नेगेटिव के पीछे भाग रहे हो, क्या पता मेरे भाई वहाँ पर वो हुई ना। समझ रहे मेरी बात को लेकर के, नजर कहीं पर है, निशाना कहीं पर है, इससे काम चलेगा, एक जगह लाना पड़ेगा ना महाराज। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो इस रेंज की हम तुमको समझाते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है मेरे भाई, देखो सबसे बड़ा बवाल यहाँ पर क्या खड़ा हो रहा है, यहाँ पर इसका मान निकालना है जिसके लिए प्लस भी चाहिए और माइनस भी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात बताएं, प्लस का मान मेरे भाई क्वेश्चन में कितना दिया गया, तो प्लस का मान तुम्हारे सामने क्वेश्चन में दिया गया 7, प्लस का मान कितना दिया गया 7, यहाँ पर इसका मान कितना होगा, बवाल यहाँ पर ये है, यहाँ पर क्या ये 3√5 आएगा या -3√5 आएगा या क्या आएगा। अब इसी के ऊपर में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, कि सर ये वैल्यू हमारी किसमें आनी चाहिए, वेदर इट शुड कम इन पॉजिटिव और इट शुड रिजल्ट इन नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो x -1 अपॉन x की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर उसको निकालने के लिए प्लस और माइनस दोनों आते हैं, और आते हैं तो यहाँ पर ये कहते हैं n² -4। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर जो है मैं यहाँ प्लस भी लगाऊंगा, मैं यहाँ माइनस भी लगाऊंगा। ठीक है, n का मान कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 में से मेरे भाई गया 4, 45 हो जाएगा। 45 का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा √45, 9 × 5, 9 × 5 का मतलब यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, यानी प्लस या माइनस आएगा। अब सबसे बड़ा बात फिर से वहीं पर आ गया कि हमें +3√5 लेना है कि -3√5 लेना है। यहाँ पर हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। अब ये जो वैल्यू मेरे भाई लेनी है वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा मिश्रा जी वहाँ पर उस इनइक्वालिटी से। ठीक है, x नाम का बंदा ऐसा है जो 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो यहाँ पर x की किस तरह की वैल्यू पॉसिबल है, तो x की वैल्यू 0 और 1 की वैल्यूज हो सकते हैं, 1/2 ले सकते हो, 1/3 ले सकते हो, 1/4 ले सकते हो, 1/4 ले सकते हो। यहाँ सब का मान जैसे इसकी वैल्यू 0.5 है, इसकी वैल्यू मेरे भाई 0.3 है,
है, इसकी वैल्यू 0.25 है, इसकी वैल्यू 0.2 है, ये सारे के सारे मान 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं मिश्रा जी बताइए? ले सकते हैं ना? मतलब x का मान 0.1 ले लो, 0.2 ले लो, 0.3 ले लो, 0.4 ले लो, 0.5 ले लो, जो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। x का मान आप कुछ भी ले लो मेरे भाई, यहाँ पर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ मेरे भाई, आप एक बार x का मान कुछ भी लेकर के देखो। तो आपने कहा कि सर हम x का मान क्या ले लेते हैं, 0.1 ले लेते हैं, जो इससे बड़ा है और इससे छोटा है। 0.1 ले लेते हैं और बस एक रफ चेक यहाँ पर करते हैं और रफ चेक यहाँ पर क्या करते हैं कि सर x माइनस 1 अपॉन x में अगर हम x का मान 0.1 लेते हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव आ गया तो यहाँ से हम नेगेटिव वाला मान उठाएंगे और अगर ये सर पॉजिटिव आ गया यहाँ पर तो हम यहाँ पर किसका मान उठाएंगे, पॉजिटिव का मान उठाएंगे। ठीक है, तो x का मान 0 और a के बीच में हो सकता है, यानी 0.1 हो सकता है। तो मैंने कहा x का मान 0.1 लो मेरे भाई यहाँ पर और माइनस 1 अपॉन क्या ले लो, तो 0.1 ले लो। ठीक है, अब अगर मेरे भाई कोई समझदार बच्चा होगा इसको दशमलव बढ़ा करके यहाँ 10 बना देगा और यहाँ दशमलव बढ़ा करके कितना बना देगा। इट मींस यहाँ पर 1 अपॉन 10 में से आप 10 को घटाने की बात करते हो, 10 × 10 हमारा हो जाएगा 100, तो 1 माइनस 100 अपॉन कितना हो जाएगा 100, और जिसका मतलब हो जाएगा माइनस का 99 अपॉन में कितना हो जाएगा 10। अब आप बताइए मिश्रा जी मान हमारा नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। आप यहाँ पर x का मान 0.2 लीजिए, यहाँ पर 0.2 में से मेरे भाई आप घटाइए तब भी आपका नेगेटिव आएगा। आप x का मान 0.3 लीजिए, आप 0.3 में से उसका इनवर्स घटाइए तब भी नेगेटिव आएगा। यानी इतना कंफर्म है कि ये वाला मान हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में। तो अगर ये वाला मान नेगेटिव में आएगा, अगर ये वाला मान मेरे भाई नेगेटिव में आएगा तो यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल है, तो यहाँ पर ओनली क्या पॉसिबल होगा, तो ओनली यहाँ पर पॉसिबल होगा सर नेगेटिव। क्या पॉसिबल होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव पॉसिबल होगा तो मेरे भाई बहुत प्यार से हम यहाँ पर ये बात आ जाओ चलो। तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले हम अलजेब्रा में देखो मल्टीपल टाइप्स हमारे 1 2 3 नहीं मल्टीपल टाइप्स हैं। हर एक टाइप के बेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हम आराम से क्लास को टाइप्स लेके चलेंगे, लेवल वाइज लेके चलेंगे। तो अगर इस क्लास में हम देखें तो हमसे कहा गया x + 1 x का मान अगर n है तो सीधा से एक ही बात कहूंगा कि देखो जब भी तुम पावर को डबल करते हो, जब भी तुम पावर को डबल करते हो तो पिछली संख्या के स्क्वायर में से क्या करोगे, 2 घटाओगे। फिर से तुम पावर को डबल करोगे, फिर से पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से 2 घटाओगे। फिर 4 का डबल 8 होता है तो इसके भी स्क्वायर में से मेरे भाई यहाँ पर 2 घटाओगे। पावर को डबल करने का मतलब पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से 2 को घटाना हो जाता है। ठीक है, 3 की कहानी अलग होती है। आपको सिर्फ 2 का फॉर्मूला याद रखना होता है, यहाँ पर इसका और एक यहाँ पर इसका। पावर 2 का निकालना है तो n स्क्वायर -2 याद रखिए, पावर 3 का निकालना है तो n - 3 याद रखिए आप यहाँ पर। जैसे यहाँ डबल करते जाएंगे तो स्क्वायर में से 2 घटाइए, इसका डबल 6 होता है, स्क्वायर में से 2 घटाइए, बाकी बातें बाद में। ऐसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ हर जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ हर जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। मैं बहुत तरीके से एक एक करके आप लोगों को सारी बातें सिखाऊंगा और एक एक करके सारी बातें समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल समझते हैं। मालिक हमारे सबसे पहले आप लोग बच्चों इस बात को समझिए, अगर आपके सामने x + 1 x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा कि भैया इसका पावर डबल। यहाँ पर ये पावर जो डबल होगा ये हमारे सामने कितना होगा, फिर 2 का डबल हमारे सामने बच्चों 4 होता है तो ये हमारे सामने कितना होगा। जिनको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलो दोस्त, जिनको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलो, फटाफट देते चलो, जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पर तो इसमें जो पावर 3 आता है, ठीक है, एक हमारे सामने पावर 3 भी हो जाता है और पावर 3 का जो डबल होता है वो हमारे सामने क्या हो जाता है, पावर 6। ठीक है, अब हमने इसमें क्या क्या कवर कर दिया और क्या क्या हमारे सामने रह गया। तो देखो 2 कवर, देखो 1 कवर हो गया, 2 कवर हो गया, 3 कवर हो गया, 4 कवर हो गया, 6 कवर हो गया, 8 कवर हो गया, 5 और 7 नहीं हुआ। 5 और 7 के बारे में भी हम बताएंगे और अलग से बताएंगे और तसल्ली से बताएंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी संख्या के पावर को डबल करते हैं तो पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से आप क्या करेंगे, 2 कम करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर आप यहाँ 2 का डबल 4 कर रहे हैं, पावर डबल होगा, फिर से पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से 2 कम हो जाएगा, 49 में से 2 जाएगा, 47 हो जाएगा। फिर से पावर डबल हुआ तो यहाँ पर पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से यहाँ पर 2 कम हो जाएगा। 43 हमारे सामने यहाँ पर जो है 50 से 3 कम है तो 25 से 3 कम 22, 22 0 9। ठीक है, 22 0 9 मेरे भाई, 47 का स्क्वायर 22 0 9 होता है, इसमें से हम अगर 2 खत्म करेंगे तो ये 22 0 क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 22 0 7 हो जाएगा। अब आते हैं पावर 3 को लेके। पावर 3 हमारे सामने यहाँ पर क्या था, तो n³ - 3 था। n³ क्या होता है, 3 होता है। ये हमारे सामने 3 है तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 27 में से 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 18 हो जाएगा। ऐसे ही पावर 3 का डबल क्या होता है, 6 होता है, तो पावर 3 का डबल 6 होता है तो मेरे भाई यहाँ पर इसके स्क्वायर में से क्या करेंगे, 2। जैसे पावर डबल करोगे पिछली संख्या के स्क्वायर में से मेरे भाई 2 कम, 324 में से 2 कम करेंगे, 322 हमारे सामने ये हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए पावर को डबल करने का मतलब पिछली संख्या के स्क्वायर में से 2 कम करना, पावर को डबल करने का पिछले के स्क्वायर में से 2 कम करना, पावर को डबल करने का पिछले के स्क्वायर से 2 कम करना, पावर को डबल करने का मतलब पिछले में से 2 कम करना। इस तरह से हम यहाँ पर चीजों को लेकर के बनाते हैं। अब आज मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब अगर हम आगे देखेंगे यहाँ पर कि भैया अगर मान लो प्लस दिया गया है, अब माइनस अगर हमें दे दिया जाए तो माइनस यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस की बात अगर हम करेंगे 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो माइनस जब दिया गया होता है ना तो जितने इवन पावर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्लस में। इवन पावर क्या हो जाता है, प्लस में, और पावर जो हो जाता है वो बच्चों हो जाता है माइनस में। इवन पावर होता है प्लस में मेरे भाई यहाँ पर, हालांकि देखो 2 है, 2 का फिर मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो होगा 4 का फिर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सारे इवन पावर किसमें हो जाएंगे, तो प्लस में। उसके बाद में जो ऑड वाले होते हैं वो होते हैं, जैसे 3 हो गया, 3 मेरे भाई हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और 3 का जो डबल है मेरे भाई यहाँ पर 6 हो जाएगा, हमारे सामने क्या हो जाएगा, प्लस में। तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। दोनों में यहाँ पर फर्क क्या होता है जल्दी से बताइए। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे, आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी देखिए पावर को डबल किया गया। पावर को जब तुम डबल करो और चिन्ह तुम्हारा बदल जाए तो माइनस यहाँ प्लस में आ जाओ, तो याद रखना मेरे भाई पिछली संख्या के होल स्क्वायर में से आपको 2 घटाना नहीं होता है, चिन्ह के बदलने से क्या करना होता है मिश्रा जी, 2 जोड़ना होता है। घटाना नहीं होता है, क्या करना होता है, जोड़ना होता है। सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। ऐसे ही पावर को तुम डबल करोगे, पावर को डबल करते ही पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से क्या करोगे, 2 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। पावर को डबल करते ही पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से मेरे भाई यहाँ पर 2 कम करोगे, 34 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 4 3 12 12 24 25 का 5, 2 हाथ में 1156, इसमें से 2 कम करोगे तो क्या हो जाएगा, 1154 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1154 हो जाएगा। नमस्कार सर, ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है फटाफट बताइए। अब ये पावर 3 क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि भैया यहाँ पर माइनस अकेला है तो यहाँ पर ये हो जाएगा n³ + 3n। अगर यहाँ माइनस दिया तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ प्लस दिया तो यहाँ माइनस आता है, तो n³ का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब + 3 × 2। अरिथमेटिक लोग ज्यादा पढ़ते हैं, एडवांस लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। क्वेश्चन तो अरिथमेटिक एडवांस दोनों से मिलाकर के आता है। अगर हम देखेंगे तो 8 और 6 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर फिर आप देखिए पावर को आप डबल करते हैं, तो पावर को डबल करते हैं तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन तब जब साइन सेम हो, साइन बदल गया तो 2 क्या करोगे, जोड़ोगे, 14 का स्क्वायर 196 में 2 जोड़ कितना आ जाएगा, 198। ठीक है, तो अभी जो हमने बता दिया वो सारे के सारे पावर के खिलाफ बता दिए। अब इसके बाद जो हम आपको बताएंगे वो यहाँ क्या बताएंगे, पावर 5 पावर 7 लेकर के। क्या आप तैयार हैं, बताइए जल्दी से। ठीक है, क्या तैयार है मेरे भाई यहाँ पर बताइए, फटाफट यहाँ पर बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और पोल भी हमारे सामने है, पोल में आंसर आप लोग देना शुरू कर दीजिएगा। 30 सेकंड का वक्त बच्चों आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ए बी सी डी जो भी उचित आंसर आपको लगे आप आंसर यहाँ पर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने x + 1 x और पावर 2 दिया गया है। इसमें एक ट्रिक आप और भी लगा सकते हैं। देखिए पहली बात पावर 1 देकर के पावर 2 पूछा है, तो अगर आप यहाँ पावर 2 का बच्चों मान देखेंगे तो पावर 2 का मान जब भी पावर को डबल करोगे तो पीछे वाली संख्या के स्क्वायर में से क्या करोगे, 2 घटाओगे। साइन सेम है तो 2 घटा देना, साइन बदल जाएगा तो जोड़ देना। तो 169 में से 2 चला गया, 167 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एक और तरीका भी होता है, और वो तरीका यहाँ पर क्या होता है, आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 90% ऑफ द केसेस में यहाँ पर जब आपको इवन पावर निकालना होता है तो उस ऑप्शन को देखिए जिसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है नहीं, इसमें 2 जोड़ने पर 169 बनेगा, जी हां, इसमें 2 जोड़ने पे बनेगा नहीं, इसमें 2 जोड़ने पे बनेगा नहीं। तो यहाँ पर कौन ऐसा ऑप्शन होगा जो सही होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो मेरे भाई सही होगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ क्या सोहेल सॉरी हैं, बदतमीज आदमी है, पहला गया ना। तो बच्चों एक बार रुक जाओ यार, इस इंसान ने ना एकदम क्या ही कहूँ मैं, महान आदमी है ये। इसने यहाँ पर जो है आपकी क्लास को अटैच ही नहीं किया, मैं इसको समझा समझा के थक गया हूँ।
आइए चलिए 1 मिनट मुझे दीजिए यहाँ पे, बस थोड़ा-सा मुझे वक़्त दीजिए, मैं इसको सही करता हूँ। मान पूछा है। हमने कहा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने अपने बच्चों को सिखाया है, बढ़िया तरीके से सिखाया है कि जब नेगेटिव दिया होता है, तो नेगेटिव दिया होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो जीवन में इस बात को याद रखना कि यहाँ से तब तुम जाओगे और जितने भी तुम इवन पावर की बात करोगे, जैसे पावर 2 इवन पावर हो गया, पावर 4 हो गया, पावर 6 हो गया, पावर 8, जितने भी इवन पावर होते हैं, सब में क्या होता है? प्लस होता है। मैं आपको एक चीज़ छोटी-सी दिखाना चाहता हूँ और वो यहाँ पर क्या है देखिए, चाहे बात आप प्लस की कर लीजिए मेरे दोस्त, चाहे बात आप माइनस की कर लीजिए, डज़न्ट मैटर। चाहे बात प्लस की कर लीजिए, चाहे बात माइनस की कर लीजिए। 2, 4, 8 यहाँ पर ये सारे के सारे प्लस में मिलेंगे और यहाँ भी देखो 2, 4, 8 सारे के सारे क्या मिलेंगे? प्लस में मिलेंगे। तो चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, फ़र्क नहीं पड़ता। इवन पावर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये जो मेरे मुँह से निकले हुए शब्द हैं, इनको अपने कॉपी में नोट करते जाओ, बहुत फायदे में रहोगे क्योंकि दुनिया इसी में कन्फ्यूज़ होती है। ठीक है? तो इवन पावर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये बात याद रखो। अब बात आती है पावर को डबल करने पर। तो पावर को डबल करने पर पीछे वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 घटाया जाता है। साइन सेम रहेगा, 2 घटेगा। साइन बदल जाएगा तो 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। डेसिमल के बाद 1 अंक है तो मेरे भाई यहाँ डेसिमल के बाद में कितना अंक होगा? 2 होगा। तो 2 में अगर आप इसको जोड़ोगे तो दैट इज़ इक्वल टू 2.16। 2.16 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो जोड़ने पर 5 आ जाए और उनमें एक अंतर हो। 2 ऐसी संख्या सोचो जोड़ने पर 5 आता है तो बोलोगे 2 और 3। 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आता है और एक अंतर होगा। या फिर मेरे भाई 7। 2 ऐसी संख्या को सोचो जिसको जोड़ने पर 7 है और एक अंतर होगा। 3 और 4। तो जैसे यहाँ 2 और 3 आया ना, तो 2 और 3 को गुणा करके पावर 1 को घटा दो, ये 5 का फार्मूला होता है। ठीक है? 2 की वैल्यू n स्क्वायर -2, 3 की वैल्यू यहाँ पर इतना 2 × 3 - 1 क्या दे देगा? 5 दे देगा। 7 कैसे निकलेगा? 3 और 4। तो 3 को मेरे भाई 4 से गुणा करके 1 को घटा दो। 3 की वैल्यू ये रहा, 4 का वैल्यू ये रहा, गुणा करके घटा दो तो तुम्हारे सामने 7 आ जाएगा। ये आ जाएगा 7 आ जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर जैसे प्लस में कहानी है, माइनस में भी यहाँ पर वही है। माइनस वाले में जैसे 5 निकालना है तो 2 × 3 - 1 हो जाएगा और 7 निकालना है 4 × 3 + 1 हो जाएगा। इसमें थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ-कुछ गलती हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? बहुत बढ़िया तुम लोग एकदम कुछ-कुछ करके खूब मीम बनाया है। तो अगर हम देखें तो जैसे पावर 5 पावर 7 2 × 3 - 1 और मेरे भाई 3 × 4 - 1 ऐसे ही यहाँ पर पावर 5 2 × 3 - 1 और 7 2 × 3 3 × 4 मेरे भाई यहाँ पर +1 हो जाता है। ठीक है? ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। बहुत सिंपल तरीके से, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको थोड़ा-सा एग्जांपल भी समझाऊंगा बैक टू बैक क्वेश्चंस करा करके ताकि आपको आइडिया लग जाए। और फिर उसके बाद 1 से लेकर के 8 पावर तक आप किसी भी वैल्यू 2 की वैल्यू निकालनी है। पावर 2 का मतलब यहाँ पर इसका मान और फिर 3 की वैल्यू निकालनी है यानी यहाँ पर इसका मान और उसमें से 1 की वैल्यू को घटा देना है। अगर यहाँ प्लस होता है तो ये माइनस होते हैं और अगर यहाँ माइनस होगा तो ब्रैकेट के अंदर वाले क्या होंगे? प्लस में होंगे। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। n का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16 में से 2 गया तो 14 हो जाएगा। फिर n का मान 4 है, 4 का क्यूब 64 में से 12 गया तो मेरे भाई 52 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अगर हम देखेंगे 14 का 2 × 28 का 8 2 पास में 17 और 2 72 728 में से 4 चला गया। हमारे सामने 724 हो जाएगा। 724 का मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर। 724 का मतलब कौन सा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बच्चा भी इस बात को जानता है। सवाल यहाँ पर क्या है? ठीक है, सबसे पहला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने पावर 1 की वैल्यू दी है, पावर 2 का मान पूछा है। तो मैंने आपसे एक ही बात कहा और मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा कि भाई मेरे अगर मानो यहाँ पर ये वैल्यू तुम्हें दिया जाता है और 12 जब भी तुम पावर को क्या करते हो? डबल करते हो। जब भी तुम पावर को क्या करते हो? डबल करते हो। तुम याद रखना पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर कहोगे सर 12 का स्क्वायर 144 144 में से मेरे 2 गया तो कितना हो जाएगा? 142। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। अब ये तो बच्चों हमारा हो गया एक तरीका इस सवाल को उत्तर देने का। दूसरा तरीका क्या है वो मैं तुम्हें बताऊं। दूसरा तरीका जानोगे? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मेरे भाई ऐसे सवालों में ट्रिक अप्लाई हम करते हैं। ठीक है? और जनरली ये जो ट्रिक लगता है वो मेरे भाई यहाँ पर ये कि अगर ये संख्या रूट में नहीं दी है, अगर ये संख्या एक रेशनल नंबर है, रूट में नहीं है, अगर यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई? अगर यहाँ पर ये वाली चीज अगर रेशनल दी गई है, क्या दिया गया मेरे भाई यहाँ पर? रेशनल नंबर दिया गया, कोई रूट फूट नहीं है, तो उस केस में याद रखना चाहे मेरे भाई यहाँ पर तुम पावर 2 की बात कर लो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है? चाहे तुम मेरे भाई पावर 4 की बात कर लो, ठीक है? पावर इसकी बात कर लो यहाँ पर क्या करूँ? दोनों में यहाँ पर जो ट्रिक होता है वही होता है कि जो भी ऑप्शन मेरे भाई दिया गया है, जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। जो भी ऑप्शन दिया गया मेरे भाई यहाँ पर 2 जोड़ने पर क्या आना चाहिए? एक परफेक्ट स्क्वायर निकल कर के आना चाहिए। मैंने ट्रिक की बोर्ड पर लिख दिया तो मुझे नहीं लगता दिक्कत होगा। ठीक है? ट्रिक में यहाँ पर ये कि अगर दी गई संख्या रेशनल नंबर होती है, अगर दी गई संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर होती है, तो पावर 2 की बात करो, पावर 2 की 4 की बात करो, ऑप्शन में 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो तुम्हारे पास में इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? अगर हम इसमें 2 जोड़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो ये हो जाता है 146। क्या 146 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो नहीं है। ठीक है? अगर हम इसमें 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 148। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो नहीं है। अगर हम इसमें 2 जोड़ते हैं तो हो जाता है 142। क्या परफेक्ट स्क्वायर है? तो नहीं है। और अगर हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 144, यानी यही आंसर है। तो ये मेरा एक ऐसा तरीका है जिससे क्वेश्चन को तुम्हें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम देख करके उसको टिक कर दोगे। और यकीन मानो कई बार एग्जामिनर ने छोटी सी गलती की, कई बार क्रिकेट में x का मान अगर तुम्हारा n है, ठीक है, और पावर 3 का मान निकालना है तो आंसर क्या होता है? n³ - 3n। यहाँ पर आंसर क्या होता है? n³ - 3n होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर आंसर में हमारा क्या होगा? तो आंसर में मेरे भाई वही होगा जो दिया गया है उसके क्यूब में से उसी के 3 गुना को मेरे भाई घटा देना है। तो यहाँ पर 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343 और ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये मेरे भाई 322 आएगा और 322 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर? डी फॉर देवसेना। कांसेप्ट समझ में आते रहे तो वीडियो को लाइक करते रहना और मेरे भाई यहाँ पर शेयर भी करते रहना ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x। ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x। इसको याद करना आप सभी जानते होंगे तो मैं छोटे छोटे स्टेप को नहीं लिखूंगा बार बार, तो कैलकुलेशन हमारा सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक, तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x। देखो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा और बराबर 2। यहाँ कैसा आएगा? माइनस का 2 आएगा बराबर 2, लेकिन इसको यहाँ से काटेंगे, यहाँ प्लस का चला जाएगा और ये बन जाएगा 4। कितना बन जाएगा? 4। ठीक, सॉरी 2√2 है ये है हमारे पास 2√2। तो यहाँ कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ जाएगा दोस्त 8 और ये चला जाएगा इस साइड, ये चला जाएगा इस साइड, तो ये बन जाएगा 10। कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा दोस्त 10। इसका दोबारा से स्क्वायर कर देंगे, तो हमने स्क्वायर करना पहले सीखा है। x प्लस 1/x बराबर 10 दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो क्या करते हैं? इसका वर्ग करके 10 का वर्ग करके -2 कर देते हैं, ये आ जाता है 98। कितना आ जाएगा दोस्त? 98 आ जाएगा और ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी ने आंसर दे दिया। ठीक है, तो इसलिए वास्तविकता में आपको सर जीना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है। सभी लोग इसका आंसर जरूर दीजिए फटाफट यहाँ पे, दीजिए मेरे भाई। ठीक है, सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पर क्या है इस सवाल का उत्तर। ठीक है, जल्दी यहाँ पर आप रखिएगा। ये हमारा x² + 1/x² जो होता है वो क्या होता है? जब भी पावर को डबल करते हैं तो पिछली संख्या के होल स्क्वायर में से कितना घटाना होता है? तो 2 घटाना होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक छोटी सी बात समझिए, ये n की जगह पर कितना दिया है? 15। तो यहाँ पर जो आप माइनस करोगे वो क्या करोगे? 15 के होल स्क्वायर में से 2, तो ये 225 में से 2 चला जाएगा तो 223 हो जाएगा। और 223 का मतलब कौन सा? अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा रूट एक्स से डिवाइड करना है? बेटा तभी तो ऊपर नीचे सेम पावर बनेंगी। अगर √x इसका स्क्वायर करेंगे, अगर
अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर है हमारे पास 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x, ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x। स्क्वायर करना आप सभी जानते होंगे तो मैं छोटे छोटे स्टेप को नहीं लिखूंगा बार बार, तो कैलकुलेशन हमारा सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक। तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x। देखो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा और बराबर 2, यहाँ कैसा आएगा माइनस का 2 आएगा बराबर 2, लेकिन इसको यहाँ से काटेंगे, यहाँ प्लस का चला जाएगा और ये बन जाएगा 4। कितना बन जाएगा 4, ठीक, सॉरी 2√2 है ये है हमारे पास 2√2। तो यहाँ कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ जाएगा दोस्त 8 और ये चला जाएगा इस साइड, ये चला जाएगा इस साइड, तो ये बन जाएगा 10। कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्त 10। इसका दोबारा से स्क्वायर कर देंगे, तो हमने स्क्वायर करना पहले सीखा है, x प्लस 1/x बराबर 10 दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो क्या करते हैं इसका वर्ग करके 10 का वर्ग करके माइनस 2 कर देते हैं, ये आ जाता है 98। कितना आ जाएगा दोस्त 98 आ जाएगा और ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी ने आंसर दे दिया। x माइनस 1/√x बराबर 3 है, हमें दे दिया √x माइनस 1/√x बराबर 3। इसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा x प्लस 1/x, यहाँ माइनस के 2 आएंगे, उधर जाके 3 का वर्ग प्लस के 2 बन जाएंगे। कितना आ जाएगा, आ जाएगा मेरे पास 11। कितना आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा 11, ठीक। तो उसके बाद इसका फिर से स्क्वायर करेंगे, इसके बाद फिर से स्क्वायर करेंगे क्योंकि x की पावर 4 निकालना है, तो अगली बार आएगा स्क्वायर होकर x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 बराबर, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, ये √3 है दोस्तों, गलती हो गई, ये √3 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3, इतना ये बन जाएगा हमारे पास 3 और ये बन जाएगा हमारे पास 5। इतना आ जाएगा, ये बन जाएगा दोस्त हमारे पास 5, ठीक है। चलिए ये बन जाएगा 5, स्क्वायर करेंगे तो 5 पूरे 25, 5 का वर्ग, ठीक। इसका स्क्वायर करना हम जानते हैं, जब x प्लस 1/x 5 दिया है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, तो 5 फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसको भी हम जानते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे और माइनस का 2 कर देंगे, 529 माइनस 2 527 आ जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन 4 हो जाएगा दोस्त करेक्ट। अब इस तरीके के सवाल क्वेश्चन आप करने सीख गए होंगे। तो दिया गया पावर 4 पूछा है, पावर हमें क्या करना है, डबल करना है। तो अगर हमें पावर यहाँ पर डबल करना है मेरे दोस्तों, तो पावर डबल करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20 सेकंड भी बहुत ज्यादा इस सवाल के लिए। आप यहाँ पर देखिए कि गुरुजी जैसे आप पावर को डबल करते हो तो यहाँ पर पीछे वाली संख्या के मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर में से 2 कम करते हो, 16 का स्क्वायर 256 होता है, उसमें से 2 कम करोगे तो 254 जो आएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा। अलजेब्रा को हल्के में लेकर के मत जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पेपर में क्वेश्चन ढंग का पूछा जाता है। जो बच्चा मेरे भाई यहाँ पर पहले से पढ़ करके तैयार, पावर 3 पूछा, अभी मैंने आपको पावर 3 भी निकालना बच्चों सिखाया है, ठीक है, कि जब आपके सामने यहाँ पर पावर 1 की वैल्यू आपको यहाँ पर दे देता है और यहाँ पर कहेगा जी पावर 3 का मान बताइए कि पावर 3 का मान हमारे सामने यहाँ पर कितना होगा। आपने कहा गुरुजी पावर 3 का मान निकालना है, तो यहाँ पर हमारे सामने फॉर्मूला होता है n³ - 3n का मेरे भाई, क्या हो जाता है यहाँ पर n³ - 3n का। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो मैं आपके लिए पोल स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखिए n³ - 3n अगर आपको बताना है तो आप यहाँ पर कहेंगे सर n की जगह पर क्या होगा, तो माइनस का 3 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गुरुजी ये हो जाएगा -3 का क्यूब इतना हो जाएगा, प्लस का हमारे सामने 9 हो जाएगा, दोनों को करेंगे तो -18 आएगा और -18 कौन सा ऑप्शन होगा, तो जो बी होगा वो करेक्ट होगा, जो भी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस सवाल का जो सही उत्तर आएगा वो जो भी आएगा और यहाँ पर जो है 53% लोगों ने सवाल का उत्तर जो दिया है वो बिल्कुल सही दिया। आइए चलिए अगला बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर में, फटाफट सारे के सारे लोग सवाल का आंसर दे दो, मैं मान जाऊंगा भैया यहाँ पर कि तुम्हारे कलम में बहुत ताकत है, तुम सारी चीजों को समझ चुके हो, जल्दी से बताओ। x + 1/x का मान दिया गया और यहाँ पर क्यूब का मान पूछा है। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर इसका क्या हो सकता है, जल्दी से मुझे बताइए, फटाफट यहाँ पर बताइए। आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर पावर 3 का मान आपसे पूछा गया है, पावर 3 का जो वैल्यू गुरुजी निकलता है वो यहाँ पर क्या होता है, n³ - 3n होता है। क्या होता है n³ - 3n, n का जो मान है वो 2√3 है, मान यहाँ पर आपको दिया गया है और अभी मैंने कहा पावर 6 निकालना है, तो पहले पावर 3 आप निकालेंगे, ठीक है, और पावर 3 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर 6 आ जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया कि तरीका हमारे सामने क्या है, पावर 3 को निकालने का जो तरीका है वो है n³ - 3 × n मेरे भाई, 27 में से 9 कितना हो जाएगा 18। अब 3 का डबल 6 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n² - 2, यहाँ पर सीधा जब भी पावर को डबल करोगे पीछे वाली संख्या के स्क्वायर में से 2 कम करोगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, 324 में से 2 गया 322 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, जो ए है वो करेक्ट आंसर है। तो बच्चा भी इस बात को जानता है कि पावर 3 को निकालना है तो n³ - 3n होगा, 3 का डबल 6 निकालना है तो पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से 2 कम करेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। बहुत शानदार, यहाँ पर एकदम जितने लोगों का आंसर है वो सही है। आइए चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगला सवाल हमारे सामने क्या है। हमारे सामने कहा गया यदि फलानी वाली संख्या 5 है तो इसका मान यहाँ पर क्या होगा। देखिए सवालों को सिंपल फॉर्मेट में कभी दिया जा सकता है, यहाँ पर जो आप दिए हैं वो यहाँ पर ये है और हमसे पावर 3 का मान हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पर पावर 3 की मान को हम देखेंगे तो यहाँ पावर 3 में कितना होता है n³ और प्लस कितना 3n। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ कितना होगा माइनस होगा। सिंपल सा मेरे भाई यहाँ पर ये खेल है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। यहाँ पर हम 9 का क्यूब देखो, यहाँ पर क्या है तो 9 का क्यूब है और प्लस यहाँ पर 3 मेरे भाई 9 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर ये बात को बोलेंगे 9 का क्यूब हो जाता है 729 और यहाँ पर हो जाता है मेरे भाई 27। आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 756, कौन सा ऑप्शन है जो ये है हमारा बिल्कुल सही होता है। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑप्शन नंबर जो भी आएगा वो बिल्कुल सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर बी 53.6% लोगों ने जो है एकदम सही आंसर सामने लिखना है और हमसे कहा गया पावर 3 का मान। अभी आप मास्टर साहब ये बात बताएं हैं और क्या बताएं हैं कि इसको करना होता है n³ + 3n। बोलेंगे भैया यहाँ पर आपने यही तो बताया n³ + 3n, यानी यहाँ पर आपने ये कहा जी 7/3 का क्यूब करना है और फिर उसके बाद में यहाँ पर इसका 3 गुना करना है, तो यहाँ पर ये बात आपने कहा था। तो बोलेंगे यहाँ पर जी गुरुजी देखिए एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है, 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, 3 का क्यूब हमारे सामने 27 हो जाएगा, प्लस हमारे सामने कितना हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो देखो ऐसे नहीं करना कि इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ो, ये बेवकूफी की निशानी होती है। ऐसा होता है 27 का 1 गुना मेरे भाई यहाँ 27 हो जाएगा 73 हो गया, 27 का 2 गुना कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब 54 के बाद में कितना बच गया मेरे भाई यहाँ पर 54 9 63 और फिर 19 जितना बच गया मेरे भाई यहाँ पर वो यहाँ रख दो और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा इतना, प्लस हमारे सामने कितना इतना। अगर हम देखेंगे 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा और यहाँ इस तरह से मेरे भाई पूरा मामला बनता है। 19 सही 19 बटे 27 कौन सा ऑप्शन है तो जो भी है वो करेक्ट आंसर है। जो भी है वो करेक्ट आंसर है। सीधा आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो भी आएगा वो क्या आएगा सही उत्तर आएगा, आप इसको आंसर कर सकते हो। 80% लोगों ने जो आंसर है वो सही दिया। तो मेरा जो कहने का पर्पस था वो यहाँ पर क्या था, वो यहाँ पर था कि जब तुम इसको निकालते हो तो तुम्हारे सामने यहाँ पर इस तरह चीजें निकल कर आएंगी और निकल कर आएंगी। अच्छा इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं लेकिन मैं उसमें दिमाग नहीं खपाना चाहूंगा, तो मैं कहूंगा सिंपल रखिए बात है। तो x + 1/x 8.5 है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। अगर x + 1/x 8.5 है तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या आएगी, k² - 2, 8.5 का स्क्वायर - 2, 8.5 का स्क्वायर कितना आएगा 8 9 72 72.25। ठीक है भैया। अगर किसी जैसे आपको 85 का वर्ग निकालना है तो आपको इसकी ट्रिक पता है। अगर किसी संख्या के एंड में 5 आता है तो 5 का वर्ग 25, ये 8, 8 को उससे अगले नंबर 9 से गुणा कर दो 72, ये आ जाएगा 72 25, 8.5 का स्क्वायर 72.25, इसमें से 2 घटाएंगे तो 70.25 आ गया पहला ऑप्शन 70.25। ये बताओ अगला x² + 1/x² 10 है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का सवाल, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, पावर 2 से पावर 4 में जाने स्क्वायर करना है, प्लस से प्लस में फॉर्मूला क्या है k² - 2 98।
100 माइनस 2 90, इतना ही टाइम लगेगा करने में। x की पावर 12.5 है प्लस 1 बटे x की पावर 12.5 16 है। पूछ रहा हूं x की पावर 25 प्लस 1 बटे x की पावर 25, 12.5 से पावर 25 में जाना है, 12.5 का दुगना है 25 स्क्वायर करना है, स्क्वायर ही तो करना है क्योंकि x की पावर 12.5 का स्क्वायर x की पावर 25 प्लस से है, ये बीच में प्लस है, स्क्वायर करने पर क्या फॉर्मूला आएगा k स्क्वायर माइनस 2, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 2 254 आंसर आ गया। अगला सवाल ये बताइए x की पावर 42 प्लस 1 बटे x की पावर 21 बराबर 7। पूछा है आपसे x की पावर 84 प्लस 1 बटे x की पावर 42, ये आपसे पूछा है, कर पाओगे? देखो दोस्तों लगेगा सर ने कुछ अलग फेंक दिया, अलग नहीं है, x की पावर 42 है, 42 को 21 से भाग करो, x की पावर 42 को 21 से भाग करो, x की पावर 21 आ जाएगा प्लस ये 1 है, 1 को x की पावर 21 से डिवाइड करो, 1 बटे x की पावर 21 आ जाएगा बराबर 7। आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा क्या है x की पावर 84 प्लस 1 बटे x की पावर 42, x की पावर 84 को 42 से भाग करो, x की पावर 84 को x की पावर 42 से भाग करेंगे तो x की पावर 42 प्लस 1 को x की पावर 42 से 1 अपॉन x की पावर 42, यही है। आप बोलोगे हाँ सर, ये पूछा आपसे। हालांकि इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, दिमाग में कर सकते थे, सब बच्चे समझ गए। x की पावर 21 से x की पावर 42 में जाना है, स्क्वायर करना है, फॉर्मूला क्या लगेगा k स्क्वायर माइनस 2, ओके प्लस से प्लस में जा रहे हैं, k स्क्वायर माइनस 2 47। बताओ x की पावर 200 बटे y की पावर 200 प्लस y की पावर 200 बटे x की पावर 200 बराबर 8। पूछ रहे x की पावर 400 बटे y की पावर 400 प्लस y की पावर 400 बटे x की पावर 400 ज्ञात कीजिए। सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन आप ये सोचो कि सीधा फॉर्मूला पढ़ा और सीधा सवाल आ गया, ऐसा नहीं होता। फॉर्मूले से आगे एग्जाम अपनी क्रिएटिविटी ऐड करता है। आप ये देखो यहाँ x की पावर 200 ऊपर है, यहाँ नीचे है, y की पावर 200 नीचे है, ऊपर है। अगर मान लो ये a है तो जस्ट उल्टा लिखा हुआ 1 बटा a है ना, यानी कि a प्लस 1 बटे a 8, और आपको क्या करना है पावर 200 से पावर 400 में जाना है तो स्क्वायर ही तो करना है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चे, k स्क्वायर माइनस 2, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 यानी कि 62 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया है सवाल। केशव कट के क्या आगे के हैं, ठीक है हैं, चलो यहां तक की बात समझ में आई, किसी को कोई परेशानी ये बताइएगा। यदि x बराबर क्या कर लें, यदि x बराबर 4 प्लस अंडर रूट 15 है, x बराबर 4 प्लस अंडर रूट 15 है, तो मुझे बताइए x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर क्या होगा। हाँ, देखो भाई x बराबर 4 प्लस रूट 15, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे सर माइनस की वैल्यू दी है, पावर 3 पूछा है, तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू अगर n देता है तो याद रखना x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू देखो, माइनस देगा तो क्या लिखोगे सर, तो माइनस देगा तो यहाँ पर प्लस लिखोगे, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। n की वैल्यू बाबू कितनी है, तो n की वैल्यू दोस्त यहाँ पर कितनी दी गई है, तो बोलोगे गुरुजी 10 दी गई है। तो अगर n का मान 10 दिया गया तो 10 का क्यूब कितना होता है, तो 1000 होता है, और 10 का 3 गुना कितना होता है, 30 होता है। तो यहाँ पर कितना बोलोगे 1030। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, चाचा 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 अपॉन y की जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी 5। तो हम यहाँ बोलेंगे सर y माइनस 1 अपॉन y की वैल्यू जो होगी ये हमारी हो जाएगी सर 5 बटे में 3 के, कितने में 5 बटे 3 के। मुझे मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर करना है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर करना है। और मैंने साफ अक्षरों में समझा रखा है, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर मेरे भाई प्लस होगा। n स्क्वायर प्लस कितना होगा, 2 होगा, n स्क्वायर प्लस कितना होगा, 2 होगा। मैंने कहा ना मेरे भाई आपको शायद हो सकता था आज के पहले अलजेब्रा मुश्किल लगता हो, मेरी क्लास के बाद में मेरे भाई नहीं लगेगा, ठीक है, आप समझ जाइए। तो n का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 5 बटे 3 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 9, प्लस हमारा कितना 2, 9 का दोगुना 18, 18 और 5 23 और मेरे भाई 20 यहाँ 43 अपॉन में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 43 अपॉन में 9 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर, कौन से ऑप्शन में है, तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है। बहुत शानदार, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। आइए चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिए, इसका आंसर दे दिया तो समझ जाएंगे कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 13 है, तो पावर 4 का मान हमसे पूछा गया। देख लीजिए पावर 4 का मान अभी मैंने आपको सिखाया, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 213 है। तो अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई है तो हम बोलेंगे सर ये देखो, पहले तो हम यहाँ पर पावर 2 का मान निकालेंगे और पावर 2 के बाद में हम पावर 4 का मान निकालेंगे, पहले पावर 2 का मान निकालेंगे फिर पावर 4 का, ठीक है। जब यहाँ माइनस दिया गया होता है तो यहाँ पर क्या होता है n का स्क्वायर प्लस 2, क्या हो जाता है n का स्क्वायर प्लस 2, लेकिन n की जगह पर 13 दिया गया है, तो n की जगह पर अगर 13 दिया गया है ना तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 2, यानी यहाँ पर 169 में 2 जोड़ दो तो 171, कितना हो जाएगा मेरे भाई 171। अब उसके बाद में जब भी हम पावर का डबल करते हैं और साइन हमारे सेम होते हैं, जब भी पावर का डबल करते हैं साइन हमारे सेम होते हैं, तो याद रखिएगा मेरे भाई यहाँ पर इसके होल स्क्वायर में से हम कितना कम करेंगे, 2 कम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका होल स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ सीधा सीधा कह सकते हैं 1 का स्क्वायर करने पर यूनिट जीरो 1 होगा और यहाँ कितना होगा 2। मेरे भाई आप यहाँ पर 11 में से 2 घटा दो तो यहाँ पर 9 आएगा, यानी यही ऑप्शन आंसर होगा। ये 3 उपाय करने से इसका क्या करेंगे, क्यूब करके माइनस 3 n आपको घटाना है, तो 3 और n का मतलब कितना है 3, जब इसको घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा 9 का 27, 27 में से 9 घटाएंगे कितना मिलेगा 18। इस तरह से तो आप लगा सकते हैं। अगर आप इससे भी फास्ट लगाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ये ऐसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखिए जो साइन प्लस प्लस है ना, प्लस प्लस का साइन वाला कॉन्सेप्ट एक बार बता दे रहा हूँ, फिर ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी तरीका बताऊँ। अगर प्लस प्लस साइन रहता तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, इतना तो क्लियर है ना, हम लोग करते क्या, घटाते हैं, माइनस साइन लेते हैं। पहला वाला प्लस हो जाए दूसरा वाला माइनस हो जाए तो उस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर पहला वाला माइनस हो जाए दूसरा वाला प्लस हो जाए तो भी उस कंडीशन में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर दोनों साइन माइनस माइनस हो जाए तो भी इस कंडीशन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं।
बाकी हर एक कंडीशन में क्या करना है आपको ऐड ही करना है, यानी यहाँ पे जो क्या करना है आपको ऐड करना है। ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को लोग दो तरीके से सॉल्व, और इसका मान आपसे पूछा है। ठीक है, इसको आप बेसिक जो पहले कॉन्सेप्ट पता है उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या दिया आपको, ये दिया और स्क्वायर के फॉर्म में पूछे, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया था पीछे, इसका स्क्वायर करेंगे यानी n का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। 13 का स्क्वायर करेंगे नहीं करेंगे, 13 का आपको स्क्वायर करना है। अब इसमें करना क्या, दो जोड़ना है कि घटाना है, तो ये बात मैंने आपको साइन द्वारा बताया। अगर माइनस प्लस रहेगा तो हम लोग करते हैं क्या, जोड़ते हैं। ठीक है, एक ही कंडीशन होती है घटाने की। ठीक है, प्लस प्लस साइन रहेगा तो हम लोग करते हैं क्या, तब घटाते हैं। बाकी हर एक कंडीशन हम लोग करते क्या, ऐड करते हैं। ठीक है, बाकी हर एक कंडीशन हम लोग करते क्या, ऐड करते हैं। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अगर आप इसमें जो दो जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 16 कितना मिलेगा, 171 आपको मिलेगा, 171 मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। ये तो इसका बेसिक तरीका है जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम लोग करेंगे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। पीछे वाला तो आप बता सकते हैं कि इसका क्या करना है, 3 n आपको घटाना है। तो 3 और n का मतलब कितना है, 3। जब इसको घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 9 का 27, 27 में से 9 घटाएंगे कितना मिलेगा, 18। इस तरह से तो आप लगा सकते हैं। अगर आप इससे भी फास्ट लगाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखिए जो साइन प्लस प्लस है ना, प्लस प्लस का साइन वाला कॉन्सेप्ट एक बार बता दे रहा हूँ, फिर ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी तरीका बताऊंगा। अगर प्लस प्लस साइन रहता तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। इतना तो क्लियर है ना, हम लोग करते क्या, घटाते, माइनस साइन लेते हैं। पहला वाला प्लस हो जाए दूसरा वाला माइनस हो जाए तो उस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर पहला वाला माइनस हो जाए दूसरा वाला प्लस हो जाए तो भी उस कंडीशन में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर दोनों साइन माइनस माइनस हो जाए तो भी उस कंडीशन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बट मुझे पहला वाला याद रखना होगा, बाकी हर एक कंडीशन में क्या करना है, आपको ऐड ही करना है, यानी यहाँ पे जो क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था कि एक काम करो, इसको मान लो इक्वेशंस करा करके उसके ऊपर मैं आंसर करना चाहता हूँ जो वास्तविकता है। तो 6 cos थीटा, क्लियर है। अब देखिए एक फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, फार्मूला क्या होता है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। फार्मूला ये होता है कि cos 3 थीटा बराबर, cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा। ठीक है, ये cos थीटा आपका ये फार्मूला होता है। अगर मैं इसमें से क्या करूँ, दो कॉमन ले तो मुझे इस रूप में मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर यहाँ से हम लोग करें क्या, दो कॉमन ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 cos थीटा। अब ये चीज देखिए आपको इस रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो यानी इस पूरे के स्थान पे हम लोग क्या कर सकते हैं, cos 3 थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे। अगर आप इसके स्थान पे cos 3 थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos 3 थीटा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 2 cos 3 थीटा ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा है, सी ऑप्शन इसका मैच करा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। आप कह रहे हैं कि इसका क्यूब करके इसमें से क्या करेंगे, 3n यानी 5 3 15, यानी इसका क्यूब कितना होता है, 125, 125 में 3n यानी 5 3 15, 125 में से 15 घटाएंगे तो 110, यानी पहला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, या आप चाहे तो लगा सकते हैं पूरा डिटेल में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए और आपसे क्यूब का मान पूछा है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पे जो भी वैल्यू दी रहती है और क्यूब वाला पूछा है तो इसका हम करते क्या है, क्यूब करते हैं। इसका क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 8 और ये cos क्यूब और ये थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद -3n, यही तो होता है n क्यूब माइनस 3n, यही तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। इसमें जब 3 से गुणा करके घटाएंगे तो 6 cos थीटा, क्लियर है। अब देखिए एक फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट बताया था क्यूब के लिए, मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था, n क्यूब माइनस 3n, यही तो कॉन्सेप्ट बताया था। तो इसका क्यूब करेंगे, जब इसका क्यूब करेंगे तो 300 कितना मिलेगा, 43 और माइनस 3n, 3 और n का मान कितना दिया गया, 7, तो 7 का कितना हो जाएगा, 21, 7 का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इसमें से जब घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये 322 हो जाएगा। इसका मान कितना मिलेगा आपको, 322। तो बी ऑप्शन के इसमें, बी ऑप्शन इसका मैच कर। अब देखिए आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि किस ऑप्शन में 2 जोड़ा जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, इसमें आप 2 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये पावर क्या देखिए विषम पावर है। इस बार 3 पावर लिया, जब ये पावर 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तब हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन में 2 जोड़कर पता कर सकते हैं। लेकिन अगर पावर विषम है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। ये देखिए ये चीज दिया गया और क्यूब वाला फॉर्मेट पूछा है, तो क्यूब वाला फॉर्मेट होता क्या है, क्यूब वाला क्या फॉर्मेट होता है, n क्यूब कितना, n क्यूब माइनस 3n, तो इसका क्यूब करेंगे 27 और माइनस 3n, यानी कितना हो जाएगा, ये 9। और ये देखिए 2 बचा है तो आप इसमें क्या करिए, 2 ऐड कर लीजिए। जब इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 20 आपको मिलेगा। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। सी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके तो दिया गया पावर 4 पूछा है, पावर हमें क्या करना है, डबल करना है। तो अगर हमें पावर यहाँ पर डबल करना है मेरे दोस्तों, तो पावर डबल करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20 सेकंड भी बहुत ज्यादा इस सवाल के लिए। आप यहाँ पर देखिए कि गुरुजी जैसे आप पावर को डबल करते हो तो यहाँ पर पीछे वाली संख्या के मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर में से 2 कम करते हो। 16 का स्क्वायर 256 होता है, उसमें से 2 कम करोगे तो 254 जो आएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा। अलजेब्रा को हल्के में लेकर के मत जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पेपर में क्वेश्चन ढंग का पूछा जाता है। जो बच्चा मेरे भाई यहाँ पर पहले से पढ़ करके तैयार मान यहाँ पर आपको दिया गया है, और अभी मैंने कहा पावर 6 निकालना है, तो पहले पावर 3 आप निकालेंगे, ठीक है, और पावर 3 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर 6 आ जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया कि तरीका हमारे सामने क्या है। पावर 3 को निकालने का जो तरीका है वो है n क्यूब माइनस 3 इंटू n मेरे भाई, 27 में से 9 कितना हो जाएगा, 18। अब 3 का डबल 6 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर सीधा जब भी पावर को डबल करोगे पीछे वाली संख्या के स्क्वायर में से 2 कम करोगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, 324 में से 2 गया 322 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, तो जो ए है वो करेक्ट आंसर है। तो बच्चा भी इस बात को जानता है कि पावर 3 को निकालना है तो n क्यूब माइनस 3n होगा, 3 का डबल 6 निकालना है तो पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से 2 कम करेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। बहुत शानदार यहाँ पर एकदम जितने लोगों का आंसर है वो
सही है। आइए चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या है? हमारे सामने कहा गया यदि फलानी वाली संख्या 5 है तो इसका मान यहाँ पर क्या होगा? देखिए सवालों को सिंपल फॉर्मेट में कभी दिया जा सकता है, मान पूछा है। हमने कहा जी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने अपने बच्चों को सिखाया है, बढ़िया तरीके से सिखाया है कि जब नेगेटिव दिया होता है, तो नेगेटिव दिया होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो जीवन में इस बात को याद रखना कि यहाँ से तब तुम जाओगे और जितने भी तुम इवन पावर की बात करोगे, जैसे पावर 2 इवन पावर हो गया, पावर 4 हो गया, पावर 6 हो गया, पावर 8, जितने भी इवन पावर होते हैं सब में क्या होता है? प्लस होता है। मैं आपको एक चीज छोटी सी दिखाना चाहता हूँ और वो यहाँ पर क्या है? देखिए चाहे बात आप प्लस की कर लीजिए मेरे दोस्त, चाहे बात आप माइनस की कर लीजिए, डजंट मैटर। चाहे बात प्लस की कर लीजिए, चाहे बात माइनस की कर लीजिए। 2 4 8 यहाँ पर ये सारे के सारे प्लस में मिलेंगे और यहाँ भी देखो 2 4 8 सारे के सारे क्या मिलेंगे? प्लस में मिलेंगे। तो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, फर्क नहीं पड़ता। इवन पावर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये जो मेरे मुंह से निकले हुए शब्द हैं, इनको अपने कॉपी में नोट करते जाओ, बहुत फायदे में रहोगे क्योंकि दुनिया इसी में कंफ्यूज होती है। ठीक है? तो इवन पावर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये बात याद रखो। अब बात आती है पावर को डबल करने पर। तो पावर को डबल करने पर पीछे वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 घटाया जाता है। साइन सेम रहेगा, 2 घटेगा। साइन बदल जाएगा तो 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। डेसिमल के बाद एक अंक है तो मेरे भाई यहाँ डेसिमल के बाद में कितना अंक होगा? 2 होगा। तो 2 में अगर आप इसको जोड़ोगे तो दैट इज इक्वल टू 2.16। 2.16 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर दे चुके हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बात करेंगे x - 1 x को लेकर के, इसकी वैल्यू आपके सामने दे दी। तो माइनस से सबसे पहले यहाँ पर पावर डबल हो जाता है और फिर मेरे भाई यहाँ पर पावर डबल का पावर 4 हो जाता है। मैंने आपको यहाँ पर एक ही बात सिखाया मेरे मित्र, मैंने ये सिखाया पावर जब भी पहली बात तो इवन पावर सारे केस में पॉजिटिव होता है। पावर जब भी डबल होगा तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 घटाएंगे। लेकिन एक शब्द याद रखना, साइन के बदलने से यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। 3 का स्क्वायर 9 में 2 जोड़ोगे 11 हो जाएगा। उसके बाद में जो दूसरा स्टेप होगा वो क्या होगा? फिर से पावर तुम्हारा डबल हुआ है, पावर डबल हुआ है तो पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से 2 घटाएंगे। साइन सेम है तो माइनस होगा, साइन अपोजिट है तो प्लस होगा। तो 121 में से 2 जाएगा 119 हो जाएगा और 119 हो जाएगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल यहाँ जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है और 79.9% लोगों ने इस सवाल का जो आंसर है वो एकदम सही दिया। आइए चलिए 8 नंबर अलजेब्रा की सबसे खास बात यहाँ पर ये है ना, लैंग्वेज नहीं। देखो अरिथमेटिक क्या होता है? भाषा का खेल। इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन, लंबा चौड़ा बातें पढ़ना होता है। एडवांस में ऐसा खेल ही नहीं है। क्वेश्चन देखो आंसर बनाओ, क्वेश्चन देखो आंसर बनाओ। इतना इंटरेक्टिव सेशन होता है, इतना मजा आता है ना कि मत पूछो। ठीक है? तो सारा होता है n क्यूब और प्लस कितना 3 n। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ कितना होगा? माइनस होगा। सिंपल सा मेरे भाई यहाँ पर ये खेल सामने इतना है और हमसे कहा गया पावर 3 का मान। अभी आप मास्टर साहब ये बात बताएं हैं और क्या बताएं हैं कि इसको करना होता है n क्यूब प्लस 3n। बोलेंगे भैया यहाँ पर आपने यही तो बताया n क्यूब प्लस 3n, यानी यहाँ पर आपने ये कहा जी 7/3 का क्यूब करना है और फिर उसके बाद में यहाँ पर इसका 3 गुना करना है। तो यहाँ पर ये बात आपने कहा था। तो बोलेंगे यहाँ पर जी गुरुजी देखिए एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, 3 का क्यूब हमारे सामने 27 हो जाएगा, प्लस हमारे सामने इतना हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो देखो ऐसे नहीं करना कि इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ो, ये बेवकूफी की निशानी होती है। ऐसा होता है 27 का 1 गुना मेरे भाई यहाँ 27 हो जाएगा, 73 हो गया। 27 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। अब 54 के बाद में कितना बच गया मेरे भाई यहाँ पर? 54 9 63 और मेरे 19, जितना बच गया मेरे भाई यहाँ पर वो यहाँ रख दो और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? इतना, प्लस हमारे सामने कितना इतना। अगर हम देखेंगे 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा और यहाँ इस तरह से मेरे भाई पूरा मामला बनता है। 19 सही 19 बटे 27 कौन सा ऑप्शन है? तो जो भी है वो करेक्ट आंसर है। जो भी है वो करेक्ट आंसर है। सीधा-सीधा आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगी 2 और 3। 2 और 3 को जोड़ने पर 5 बनता है और एक अंतर है। 2 और 3 तो यहाँ पर ये करेंगे मेरे भाई 2, यहाँ पर ये हम करेंगे मेरे भाई 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम n की बात करते हैं तो यहाँ पर इस संख्या का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना भाई यहाँ पर 2 का स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12, 12 माइनस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। n का क्यूब तो 2 का क्यूब देखो, माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस 8 हो जाएगा। √3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 √3 हो जाएगा। माइनस 24 √3 हो जाएगा। माइनस का 24 √3 हो जाएगा और माइनस का 3n का अगर हम बात करें, ठीक है? माइनस 3n का मतलब क्या होता है? माइनस 3n का मतलब हो जाता है माइनस 3 को हम गुना करेंगे इसके साथ में। माइनस 3 को यहाँ पर से गुना करो तो 6 √3 हो जाना है। तो यहाँ पर कितना हो जाना है? तो 6 √3 हो जाना है। थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखो, माइनस n तो मेरे भाई यहाँ पर इसमें माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 2 √3 हो जाएगा। ठीक है? कैलकुलेशन अच्छा रहा तो मजा आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है? अब अगर हम देखें तो 12 में से 2 गया तो भैया 10 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 24 में यहाँ पर जोड़ोगे तो माइनस का 18 √3 हो जाएगा तुम्हारे सामने। ठीक है? और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 √3 करके। अब यहाँ पर माइनस के 180 में 2 जोड़ोगे ना तो माइनस का 178 आएगा। माइनस के 180 में 2 जोड़ोगे तो माइनस का 178 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कुछ पूछूं? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। मेरे से पहले सारे के सारे साथी हमारे आंसर सही दे रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए 86% की वोटिंग पड़ी है, बिल्कुल सही उत्तर है। यानी आप इस बात को पकड़ लिए। आप कह दीजिए गुरुजी 5 का मतलब 2 × 3 - 1 होता है। तो ये 2 × 3 - 1 होता है। ये 2 का मान, ये 3 का मान और ये का मान। सारा खेल जो था वो साइन का था और कुछ भी नहीं था। ठीक है? ध्यान रखिए इस बात का। अब उसके बाद में हम लोग चलते हैं थोड़ा सा रिवर्स का मान दिया, पावर 6 का मान पूछा है। तो मैं सीधा आंसर में यहाँ पर लिखा, देखो तुम्हें इतना नहीं याद है, पावर 6 का मान ये होता है n³ - 3n का होल स्क्वायर -2। यहाँ पर ये जो है अगर मानो 7 रखोगे 343 में से कितना हो जाएगा? 322 - 2। ठीक है? यहाँ पर ये मेरे भाई ds है 49 - 2 47 हो जाएगा। 47 का ds 2 हो जाएगा, काम खत्म। लेकिन भाई इसमें तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। हम क्या कर दिए क्या नहीं किया, तुमको कुछ पता ही नहीं चलता कि सर क्या उड़ा दिया यहाँ पे। इसलिए हम इसे नहीं बताया, हम तुमको सीधा बोले सुन मेरे भाई बात ऐसी है, पावर 6 तक पहुंचना। तो जैसे अगर कोई समझदार प्राणी है तो वो यहाँ पर बोलेगा देखो गुरुजी अगर आप हमको a+1/a का मान दोगे n के करीब में और अगर आप मेरे से पावर 5 पूछोगे तो पावर 5 जो बना है वो 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से बना है। तो 2 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा मेरे भाई इतना, 3 का कॉम्बिनेशन मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई इतना। ठीक है? और माइनस कितना हो जाएगा? 2 × 3 माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे ठीक है 2 का कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पर 2 × 3 - 1। तो 2 के लिए n² - 2, तो 2 के लिए क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर -2, 3 के लिए क्या करेंगे? 7 का क्यूब माइनस मेरे भाई 3 × 7 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा? तो माइनस कितना हो जाएगा? अगर हम देखें 49 में से 2 गया तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 49 में से 2 गया तो 47, ये हमारा कितना है? तो मेरे भाई 322 है और माइनस कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर हम आगे देखें तो वही काम हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास में इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने का सामर्थ्य है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और नहीं है तो हम डिजिटल सम लगाएंगे। एक बार हम इसमें डिजिटल सम अप्लाई कर लेते हैं। अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो 7 और 2 खत्म 5 1 6 और 1 मेरे भाई हो जाएगा 7, 7 और 2 खत्म 5 4 खत्म ds हमारा हो जाएगा 1। ठीक है? 7 और 2 खत्म ये हमारा हो जाएगा 5, 5 2 7 1 8 1 9 खत्म हो जाएगा 1। कितनी अच्छी बात है यहाँ पर कि सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग-अलग है। ठीक है? तो अलग-अलग है तो हम यहाँ भी क्या अप्लाई करते हैं? तो डिजिटल सम अप्लाई करते हैं। वो अप्लाई करेंगे तो 7 और 4 11, 11 का डिजिटल सम होता है 2 हो जाता है। 3 2 5 और 2 मेरे भाई हो जाता है 7, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। मेरे भाई 14 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 7 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ये आंसर है। बताओ यार, मक्खन के माफी तुम्हारा आंसर आ रहा है और ये भी नहीं कि मेरे घर के बनाए हुए सवाल है। 2023 2024 में सीजीएल और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए ये क्वेश्चन है। तो ये तरीका सीखोगे तब ना जाकर के आंसर दे पाओगे। बताओ कौन-कौन सा तरीका तुम लोग यहाँ सीखते रहता है बेकार-बेकार सा तरीका। ठीक है? तो ये सब बेकार-बेकार तरीका मत सीखा करो। अच्छी जगह पढ़ो, अच्छी चीज पढ़ो, तुम्हारा सब जो है यहाँ पर फायदा होगा। अब कुछ ऐसा मेरे भाई यहाँ तरीका बता देंगे ना तुम्हारा दिमाग का धागा खुल जाएगा। मैं बता देता हूँ मेरे भाई, आज तक मैंने भी ये चीज कभी यूट्यूब पर नहीं पढ़ाई लेकिन आज पहली बार तुम्हें पढ़ा दे रहा हूँ। पहली बार यहाँ पर जो है तुम्हें एक बात बता देता हूँ। देखो ये मेरे भाई सबसे खतरनाक लेवल का क्वेश्चन बन जाता है और ये प्री में नहीं आता है, मेंस में।
7 जो बना है वो किसके कॉम्बिनेशन से बना है, पावर 7 जो बना है दोस्त यहाँ पर वो बना है पावर 3, ठीक है। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा पावर 3 इंटू मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा पावर 4, समझो मेरे भाई, ठीक है। पावर 3 इंटू पावर 4 माइनस में कितना हो जाएगा पावर 1। तो कहोगे यार पूरी दुनिया में तो ये दे रखा है, तो चलो एक काम करो तुम इसको लगा के पहले देख लो, फिर उसके बाद में जो है हम तरीका बताएंगे तुमको एक्चुअल तरीका क्या होना चाहिए। तो पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो पावर 3 का फॉर्मूला n³ - 3n हो जाता है। पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है, पावर 4 का फॉर्मूला हो जाता है n² - 2 का होल स्क्वायर मेरे भाई, और माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मेरे भाई, n² - 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इतना। अगर हम n की बात करें, n हमारा कितना है 3 है, 3 का मतलब यहाँ क्यों 27 27 में से 9 गया तो ये हमारा 18, सीधा वैल्यू रखना सीखो। उसके बाद में यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया मेरे भाई 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस हो जाएगा मेरे भाई 2, माइनस कितना हो जाएगा 3 के। अल्टीमेटली देखोगे तो 18 इंटू मेरे भाई 47 और माइनस हमारा 3 के। 18 का 7 गुना मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो बोलोगे 126 का 6 12 हाथ में 18 72 72 और 82, और मेरे भाई इतना में से मेरे भाई 3 घटा दो, लास्ट में जाकर के नहीं कुछ तो गड़बड़ है मेरे भाई यहाँ पर। ये हमारा 18 7 7 56 126 126 12 में 72 12 84 हो जाएगा ना मेरे भाई, और इसमें से अगर 3 घटाएंगे तो 43 आएगा, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा। अब ये तुमने हर जगह की गई ज्ञान और कहानियों से यहाँ पर देखिए प्लस वाली जो बात है, यहाँ पर x + 1/x वाली जो बात है, वैल्यू कितनी है 3 है, और तुम्हें क्या चाहिए तो पावर 7 चाहिए मेरे भाई। मैंने कहा कि तेरा हो सकता है आंसर कुछ भी हो, अगर यहाँ का यूनिट 3 है ना तो जो आंसर आएगा उसमें भी यूनिट कितना होना चाहिए 3। कौन से ऑप्शन में 3 है तो नहीं होगा, 3 है तो नहीं होगा, 3 है तो हो सकता है, 3 है तो नहीं होगा, यानी आंसर बड़ा अच्छा लगता है। आज लग रहा है क्लास शेड्यूल हो जाएगी, ये हो जाएगा वो लिखने में, तो ठीक है तुम उसमें आनंद लो, हम अपनी चीजों में ले रहे हैं, ठीक है। आ जाओ चलो पढ़ो यहाँ पर। तो मेरे भाई सबसे बड़ी बात है पावर 1 पर आए हैं, पावर 1 का मान यहाँ दिया गया है। अब यहाँ पर 1 का डबल क्या करते हैं, 1 का डबल मेरे भाई इतना करते हैं। तो जब भी हम यहाँ पर क्या करते हैं पावर का डबल, ठीक है, तो मेरे भाई हो जाता है n² - 2, लेकिन -2 तब होता है जब साइन हमारा सेम हो। क्या साइन सेम है तो नहीं, तो साइन सेम नहीं है तो हो जाएगा +2। तो अगर आप यहाँ देखो तो 1 का स्क्वायर +2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब मेरे भाई 2 का डबल क्या होता है, 2 का डबल यहाँ 4 होता है। अब 2 का डबल 4 होता है तो जैसे 2 का डबल 4 किया तो बोलोगे सर पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम, यानी 7 हो जाएगा। वैसे ही 4 का मेरे भाई डबल किया तो तुम्हारा 8 है। अब जैसे ही मेरे भाई यहाँ पर पावर को तुमने डबल किया तो फिर से मेरे भाई पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर -2, क्योंकि सेम साइन में -2 सेम साइन में -2 तो हो जाएगा 47। कौन सा आंसर है, सी आंसर है। कौन सा आंसर है मेरे भाई यहाँ पर, सी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। मुझे कि नहीं मुझे जल्दी बताइए। आज ये चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 10 नंबर सवाल, ठीक है। मुझे लगता है इवन पावर हमने आपको पढ़ा दिया, अब ऑड पावर की जिम्मेदारी है। ऑड पावर की जिम्मेदारी है तो कैसे बनाओगे, तो अभी मेरे भाई तुम्हें पढ़ाए थे y - 1/y का मान हमारे सामने n है, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा y³ - 1/y³, ये हमारा कितना होगा। तो जब भी हम पावर का 3 गुना करते हैं ये क्या हो जाएगा n³ + 3n। कैसे पता है मेरे भाई, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ठीक है। चूंकि इसका मान मेरे भाई 9 दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729, और मेरे भाई 9 का 3 गुना हो जाएगा 27, 9 7 16 2 2 5 यहाँ पर इतना 756। कौन सा ऑप्शन है बाबू, बी फॉर बाहुबली, ठीक है। 702 तुम लोग कैसे उत्तर दिया रे, जगह कम पड़ जाएगा, इतना दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। और यहाँ पर आप इसे कैसे कर सकते हैं, आप इसे बाई फॉर्मूला भी जा सकते हैं, और मेरे भाई आप यहाँ पर डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया y - 1/y की वैल्यू हमारी कितनी है, तो यहाँ पर मेरे भाई 4 है और पावर 6 का है। पहली बात ईमानदारी से, पावर 6 किसका डबल है मिश्रा जी, 3 का डबल है, तो पहले क्या निकालेंगे 3 निकालेंगे, और 3 निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाइए। हम यहाँ पर क्या करेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर हम 3 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आपको पता है ना कि यहाँ पर ये माइनस है तो ऑड पावर में भी माइनस आता है। अब 3 का निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है n³ - 3n की +3n, क्योंकि ऊपर में माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बहुत शानदार मिश्रा जी कनेक्ट कर रहे हैं आप। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 प्लस कितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 76। अब 3 का डबल करो तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। माफ करना भाई सॉरी, 3 का डबल करो क्या हो जाएगा 6, और पावर 6 जो होता है वो इसका डबल होता है। डबल करते वक्त में हम यहाँ पर करते हैं पिछली वाली संख्या का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर। अगर मेरे भाई सेम पावर होता है तो बोलते हैं -2, लेकिन ये माइनस और ये प्लस है, अपोजिट पावर है, तो यहाँ क्या लिख देंगे +2। क्या लिख देंगे +2। अब फिर से वही बात है, डिजिटल सम लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। डिजिटल सम लगाते हैं तो डिजिटल सम लगाते हैं तो 7 और 7 14 14 4 18 18 9 का मल्टीपल उड़ा दो, ds 5 आएगा, ठीक है। 7 और 7 14 14 और 6 20 और 20 और 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा 25 25 का डिजिटल सम जोड़ो तो 7 आएगा, ठीक है। 9 खत्म हो जाएगा 6 4 10 का डिजिटल सम 1 आ जाएगा। 7 और 7 मेरे भाई यहाँ पर 14 14 और 8 कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर 22 और 22 और 5 हमारा कितना होता है 22 और 5 हमारा 27 का डिजिटल सम 9 आ जाएगा। सबके ds हमारे अलग अलग है तो इसको भी हम ds से बनाते हैं। ds से अगर बनाएंगे 7 और 6 होता है 13, 13 का ds हो जाता है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 16, 16 जमा 2 कितना हो जाएगा 16 जमा 2 18, 18 का मतलब हो जाएगा 9। कौन सा ऑप्शन है तो डी फॉर देव आंसर है। कौन सा ऑप्शन है डी। चलिए आ जाइए जल्दी से मेरे भाई x + 1/x की वैल्यू -6 है और हमसे यहाँ पर पावर 5 का मान पूछा गया है। पढ़ लिया तो बताओ आंसर बताओ, आप बताइए सर, ठीक है। सुनो बंगालन कैसी हो, यहीं में स्टेटस डालते हैं आप सर, हैं। चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, तो आंसर दीजिए। तो आंसर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बोलेंगे तो बोलेंगे गुरुदेव देखिए बात ऐसा है कि जब हम पावर 5 का मान निकालते हैं तो जो 5 हमें प्राप्त होता है वो 2 × 3 - 1 से होता है। 2 की वैल्यू n² - 2, 3 की वैल्यू इतनी हो जाती है और a की वैल्यू इतनी होती है। अगर हम यहाँ देखें तो n की जगह पे -6 लेना है तो यहाँ पर -6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 36, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब आप माइनस का भी स्क्वायर करते हो तो वो प्लस बना देता है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो -6 का क्यूब जो होता है वो -216 हो जाएगा, और -3 को -6 से गुना करना है, -3 को मेरे भाई -6 से गुना करना है, माइनस माइनस प्लस बना देगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है ये हमारा हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये 34 हो जाएगा, 216 में से यहाँ पर 18 घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। और उसके बाद में ये माइनस और माइनस बाबू कितना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मैंने कहा ना बड़े बड़े यहाँ कैलकुलेशन को भी आप डिजिटल सम से तोड़ सकते हैं, लेकिन पहले मैं खुद कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपकी गंदी आदत ना लगे और आप यहाँ पर इस सवाल को मेरे भाई समझ पाओ। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे तो 34 को 198 के साथ में गुना करना है, तो मेरे भाई 198 और गुना कितना करेंगे 34 के साथ में, आप बड़े आराम से कर लो। 4 8 32 2 3 हमें चाहिए, 36 और 24, 36 और 24 होता है 60 और 3 63 का 3, 6 पास में 4 मेरे भाई और यहाँ 27 27 और यहाँ पर 4 31 31 37 का 7, 3 पास में 3 और 3 मेरे भाई 6 6732 कितना हो जाएगा मेरे भाई। तो बोलेंगे सर माइनस का 6732 है गुरुजी यहाँ पे और उसमें 6 जोड़ना है, तो 6732 में से अगर आप देखोगे तो आएंगे, ठीक है। तो इसलिए वास्तविकता में आपको सर जीना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है। सभी लोग इसका आंसर जरूर दीजिए फटाफट यहाँ पे दीजिए मेरे भाई, ठीक है। सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पर क्या है सवाल का उत्तर, ठीक है जल्दी यहाँ पर आप रखिएगा। ये हमारा x² + 1/x² जो होता है वो क्या होता है जब भी आप पावर को डबल करते हैं तो पिछली संख्या के होल स्क्वायर में से कितना घटाना होता है तो 2 घटाना होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक छोटी सी बात समझिए, ये n की जगह पर कितना दिया है 15, तो यहाँ पर जो आप माइनस करोगे वो क्या करोगे 15 के होल स्क्वायर में से 2, तो ये 225 में से 2 चला जाएगा तो 223 हो जाएगा, और 223 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर ए जो होगा वो हमारा +1। यानी यहाँ पर इधर -1 देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ये देखो x है और उसके बाद में यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये बराबर इसके तो 3 के, ये वाला भाग
4 चौको 16 हो गया, 4 चौको 16। अब इसमें से जब 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? ये 14 मिलेगा। लेकिन ये किसका मान आ गया आपको? इसका मान आया। एक बार क्या करेंगे, हमको पावर 4 चाहिए तो इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे। इसका क्या करेंगे? एक बार और स्क्वायर करेंगे। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 में से क्या करना है? 2 घटाएंगे। तो जब 2 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 194 मिलेगा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर है? ये देखिए इसका आंसर है। या इसको आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है कि आप इसे क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। IT professionals are आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा? 169 मिलेगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। अब इसमें देखिए क्या करना है आपको? इसमें 2 जोड़ना होगा। इस बार इसमें क्या करना होगा आपको? 2 जोड़ना होगा। क्यों जोड़ना होगा? मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ साइन का, ठीक है? साइन का आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। साइन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे प्लस प्लस तो हम लोग क्या करेंगे? वैसे मुझे पता है कि प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या? माइनस कर देते हैं। अगर ये प्लस रहे, दूसरा क्या रहे? माइनस। प्लस रहे, दूसरा माइनस रहे, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अगर ये वाला माइनस रहे, दूसरा प्लस रहे, तो भी हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अगर माइनस माइनस रहे तो भी हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्लियर है? तो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, अगर ये दिया गया और मुझे करना है कि इसकी वैल्यू निकालना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस प्लस साइन है ना, तो माइनस प्लस साइन है तो हम लोग क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे। इस बार क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे। पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें प्लस प्लस साइन थे, प्लस प्लस साइन थे कि नहीं थे? अब देखिए इसके बाद करना कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 171। क्लियर है? 171 आ जाएगा। अब देखिए ये अभी ये इसका मान आया है और मुझे करना है क्या? x की पावर 4 का मान निकालना। तो फिर से इसका स्क्वायर करके क्या करेंगे? अब इस बार देखिए प्लस प्लस साइन हो गया ना, इस बार क्या करेंगे? इसमें से 2 घटा देंगे। इसका स्क्वायर करके इसमें से क्या करना? 2 घटाना। तो यहाँ पे देखिए अगर करेंगे आप, जब यहाँ पे करेंगे तो 171 का स्क्वायर कर लीजिए साइड में, या तो इसका दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। इसका दूसरा तरीका, अगर 171 का स्क्वायर करने में टाइम लगेगा तो आपको सिर्फ किससे यहाँ से देखिए सभी का लास्ट अंक क्या है? चेंज है। सभी का लास्ट अंक क्या है? चेंज है। अगर किसी का सेम रहता है तो हम लोग स्क्वायर करते हैं, अगर सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? इकाई अंक वाली वैल्यू लेकर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मुझे पता है कि 171 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इससे पहले संख्या क्या आएगी उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर है? अब इसमें से क्या करना? 2 घटाना होगा। तो ये तो घटेगा नहीं, लेकिन इससे पहले जो संख्या रहेगी उससे कहां से लेगा? तो ये 11 हो गया। 11 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? ये 9। क्लियर है? यानी जो भी संख्या आएगी उसके लास्ट अंक पे, उसके लास्ट अंक कौन सा होगा? 9 होगा। लास्ट अंक यानी इकाई। देखिए इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान निकालेंगे। जब इसका मान पता चल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? तभी इसका मान निकाल पाएंगे। ठीक है? तो इसका मान पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसमें से क्या करिए? 2 जोड़ करके, इसमें 2 जोड़कर रूट लगा देंगे तो आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आप इसमें 2 जोड़ करके रूट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आपको पता चलेगी कितना आ जाएगा? ये कितने का स्क्वायर होता है? 14 का। क्लियर है? अब इसमें फिर 2 जोड़कर रूट लगा देंगे तो आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी? x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। अगर आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो 14 तो कितना हो जाएगा? 14 प्लस 2। जब इसमें रूट लगाएंगे और ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा? ये 4। अब देखिए मुझे इसका मान पता चल गया कितना है? 4। अगर इसका मान पता चल गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका मान बता सकते हैं। अब देखिए ये पावर 1 है और 3 पे जाना है तो इसका क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको? n³ माइनस 3n। यही तो करना है। n का मान आपको दिया गया है तो क्या करिए? इसमें रख के सॉल्व करेंगे। n का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? ये 64। और माइनस 4 3 कितना हो जाएगा? ये 12। 64 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 52 हो जाएगा। 52 आपको मिलेगा। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। ये क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया। अगला क्या फॉर्मेट होता है? n³ कितना? n³ माइनस 3n। तो इसका क्यूब करेंगे 27 और माइनस 3n यानी कितना हो जाएगा? ये 9। और ये देखिए 2 बचा है तो आप इसमें क्या करिए? 2 ऐड कर लीजिए। जब इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कितना मिलेगा? ये 20 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। सी। अगर x प्लस 1 में x दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर निकालेंगे। प्लस से प्लस में जाने तो फॉर्मूला क्या आएगा? के स्क्वायर माइनस 2। 81 माइनस 2 79 आएगा। आ गया। फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो बेटे एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 आएगा। इतना लिखना नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, मेरी मजबूरी है। फिर मेरे दोस्तों प्लस से प्लस में जाओगे, फॉर्मूला फिर से के स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। इकाई अंक देखो केवल क्या आएगा? तो मेरे दोस्तों 9 का वर्ग 81, 11 11 में से 2 हो गया 9। एंड में 9 आएगा इकाई का अंक 9 ही आंसर है। डी ऑप्शन 6239। पक्का आ चुका है 5। पावर 4 निकालने वाला 1 बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? अगर x अगर अंडर रूट एक्स इसका स्क्वायर करेंगे, अगर अंडर रूट एक्स माइनस 1 बटे अंडर रूट एक्स बराबर है हमारे पास 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1 बटे एक्स। ठीक है? आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1 बटे एक्स। स्क्वायर करना आप सभी जानते होंगे तो मैं छोटे छोटे स्टेप को नहीं लिखूंगा बार बार, तो कैलकुलेशन हमारा सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक? तो आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1 बटे एक्स। देखो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा और बराबर 2। यहाँ कैसा आएगा? माइनस का 2 आएगा बराबर 2, लेकिन इसको यहाँ से काटेंगे, यहाँ प्लस का चला जाएगा और ये बन जाएगा 4। कितना बन जाएगा? 4। ठीक? सॉरी 2 रूट 2 है ये है हमारे पास 2 रूट 2। तो यहाँ कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ जाएगा दोस्त 8 और ये चला जाएगा इस साइड, ये चला जाएगा इस साइड, तो ये बन जाएगा 10। कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा दोस्त 10। इसका दोबारा से स्क्वायर कर देंगे तो हमने स्क्वायर करना पहले सीखा है। एक्स प्लस 1 बटे एक्स बराबर 10 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर निकालना है तो क्या करते हैं? इसका वर्ग करके 10 का वर्ग करके माइनस 2 कर देते हैं, ये आ जाता है 98। कितना आ जाएगा दोस्त? 98 आ जाएगा और ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? चलिए सभी ने आंसर दे दिया।
एक्स माइनस एक बटे अंडर रूट एक्स बराबर 3 है, हमें दे दिया अंडर रूट एक्स माइनस एक बटे अंडर रूट एक्स बराबर 3। इसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा एक्स प्लस एक बटे एक्स, यहाँ माइनस के 2 आएंगे, वो उधर जाके 3 का वर्ग प्लस के 2 बन जाएंगे। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 11। कितना आ जाएगा दोस्त? ये आ जाएगा 11। ठीक, उसके बाद इसका फिर से स्क्वायर करेंगे, इसके बाद फिर से स्क्वायर करेंगे क्योंकि एक्स की पावर 4 निकालना है। तो अगली बार आएगा स्क्वायर होकर एक्स की पावर 2 प्लस एक बटे एक्स की पावर 2 बराबर, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास? ये अंडर रूट 3 है दोस्तों, गलती हो गई, ये अंडर रूट 3 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3। इतना ये बन जाएगा हमारे पास 3 और ये बन जाएगा हमारे पास 5। कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा दोस्त हमारे पास 5। ठीक है, चलिए ये बन जाएगा 5, स्क्वायर करेंगे तो 5 पूरे 25, 5 का वर्ग। ठीक, इसका स्क्वायर करना हम जानते हैं, जब एक्स प्लस एक बटे एक्स 5 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर पूछा है, तो 5 फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसको भी हम जानते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? इसका वर्ग करेंगे और माइनस का 2 कर देंगे। 529 माइनस 2 527 आ जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा दोस्त करेक्ट। अब इस तरीके के सवाल क्वेश्चन आप करने सीख गए होंगे। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा रूट एक्स से डिवाइड करना है? बेटा तभी तो ऊपर नीचे सेम पावर बनेंगी। करना क्या आपको? क्यूब आपको करना है, यानी कर्डिव 5 का आपको क्यूब करना है। फिर मैंने क्या बताया? माइनस 3n आपको करना है, माइनस 3n आपको करना है। n का मतलब कितना? कर्डिव 5। ये तो पीछे मैंने बताया। अब देखिए करना है कि जब इसका क्यूब करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा? 5 कर्डी में कितना मिलेगा? 5 आपको मिलेगा, और ये कितना है? 3 कर्डी में 5। जब इसको आपस में घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा? 2 कर्डी में 5 मिलेगा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन के इसका मैच करा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कौन आपसे पूछा है? क्यू के फॉर्म में पूछा है। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता। अगर ये देखिए स्क्वायर के फॉर्म में है तो आपको करना क्या है? आपको ऑप्शन में ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में 2 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, यानी पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग आपको मिलेगा। अगर आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 62। ये क्या पूर्ण वर्ग है क्या किसी का? नहीं है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अगर आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। और ये आपका देखिए पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी ये क्या है? कितने का? 16 14 16 यानी 4 का ये स्क्वायर है। ये आपका होगा नहीं, ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को स्क्वायर के फॉर्म में आपसे पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? ऑप्शन से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पीछे तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना चाहते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि इसका ऑप्शन से ही आपको सॉल्व करना। स्क्वायर के फॉर्म में है और प्लस प्लस साइन है, तो आपको ये चेक करना है कि साइन वाला जो अपोजिट होता है, ठीक है, ऑप्शन से सॉल्व करने में। मैंने आपको पीछे बताया, अब मुझे पता है कि साइन तो ये होता है कि प्लस प्लस क्या होता है? माइनस करते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, यानी अगर माइनस है तो उस कंडीशन में मुझे करना है कि प्लस आपको लेना। ठीक है, ये आप इस बात का ध्यान रखिएगा ऑप्शन से सॉल्व करने में। अब देखिए आपको ये चेक करना है कि इस ऑप्शन में 2 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। किस ऑप्शन में 2 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा, वही ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए जैसे पहला ही ऑप्शन देख लीजिए, अगर आप इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 36, और 36 किसी का स्क्वायर होता है? कितने का होता है? 6 का होता है। तो यही ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये 66 होगा तो ये होगा नहीं, ये है। यदि x प्लस 1/x बराबर कितना? 8 है, तो इसका मान आपसे पूछा है किसके बराबर है। अब देखिए हम लोग कर क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग करें क्या, ऊपर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस एक बटे एक्स। ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस एक बटे एक्स। स्क्वायर करना आप सभी जानते होंगे, तो मैं छोटे छोटे स्टेप को नहीं लिखूंगा बार बार, तो कैलकुलेशन हमारा सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक, तो आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस एक बटे एक्स। देखो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा और बराबर 2। यहाँ कैसा आएगा? माइनस का 2 आएगा बराबर 2, लेकिन इसको यहाँ से काटेंगे, यहाँ प्लस का चला जाएगा और ये बन जाएगा 4। कितना बन जाएगा? 4। ठीक, सॉरी 2 रूट 2 है, ये है हमारे पास 2 रूट 2। तो यहाँ कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ आ जाएगा दोस्त 8, और ये चला जाएगा इस साइड, ये चला जाएगा इस साइड, तो ये बन जाएगा 10। कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा दोस्त 10। इसका दोबारा से स्क्वायर कर देंगे, तो हमने स्क्वायर करना पहले सीखा है। एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर 10 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर निकालना है। तो क्या करते हैं? इसका वर्ग करके 10 का वर्ग करके माइनस 2 कर देते हैं, ये आ जाता है 98। कितना आ जाएगा दोस्त? 98 आ जाएगा, और ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी ने आंसर दे दिया। ये भी है कैलकुलेशन करने का। अगर मुझे 4 अंकों की संख्या को 4 अंकों के साथ में गुना करना है तो मैं बहुत तरीके से मेरे भाई गुना कर सकता हूँ। पहले 8 × 64, 6 हमारे पास में, 0 और 0 तो 6 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 तो ये 0 हो जाएगा। 8 और 8 16, और मेरे भाई 16 का हमारा 6 हो जाएगा एक पास में। 0 0 0 तो ये 1 हो जाएगा। 0 और 0 मेरे भाई 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो 1 0 1 6 0 6 4, तो यहाँ 1 0 1 और 6 0 6 4। √3 का मेरे भाई गुना करेंगे तो इतना आएगा, माइनस का हमारा 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका होगा यहाँ पर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर हम देखेंगे यहाँ पर 3 चौके 12, क्षेत्र के 18 और 1 19 मेरे भाई, क्षेत्र के 18, और यहाँ पर मेरे भाई 3 और 1 4 हो गया, 0 हो गया और ये 3 हो गया। 3 0 4 8 1 9 2, इसमें से हमें कितना घटाना है? 2 घटाना है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर 3 0 4 8 1 9 0, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने कहा ना, पहले मैं आपके सामने खुद कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा यहाँ पे, तब उसके बाद 2024 में मैंने यहाँ पर इसी प्रकार का क्वेश्चन देखा, और मैंने कहा ये बच्चों को कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा। a + 1/a की वैल्यू हमारे सामने 7√3 दी गई है, और पावर 6 का मान पूछा है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर a + 1/a की वैल्यू हमारे सामने कितनी है? तो बोलेंगे सर 7√3। मैंने कहा बिल्कुल 0 से लेकर के हीरो लेवल तक की सारी बातें बताएंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पर पावर 6 का मान पूछा गया है, तो पावर 6 का मान पूछा गया है, कैसे होगा मेरे भाई यहाँ पर बताओ। तो देखो सबसे पहले हम आपको साइड में एक बात बता देते हैं, आप उससे समझना। a + 1/a की वैल्यू अगर n होती है तो यहाँ पर हम बोलते हैं a³ + 1/a³ का मान कितना होगा? तो बोलेंगे सर n³ - 3n होगा।
और अगर हम पावर 6 की बात अगर हम करें कि पावर 6 का मान कितना होगा, तो पावर 6 के मान के लिए इसके होल स्क्वायर में से 2 कम कर दो, यहाँ पर इसके होल स्क्वायर में से कितना कम कर दो, तो मेरे भाई 2 कम कर दो, एन क्यू माइनस 3 एन के होल स्क्वायर में से कितना कम कर दो, 2 कम कर दो, या तो पावर 3 की वैल्यू निकाल करके होल स्क्वायर करके 2 कम कर दो, या सीधा सीधा यहाँ पर ये फॉर्मूला आप लिख लो। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले एकदम निहायती बेसिक से चलेंगे, क्योंकि मेरे भाई बेसिक हमारा एकदम आधार है, और इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो इसके होल स्क्वायर में से हम 2 कम करेंगे। अगर आप देखोगे तो n का क्यूब करना है, तो 7√3 का क्यूब करना है, तो किसी भी संख्या का क्यूब करने का मतलब मेरे भाई इसको 3 बार गुना करना, और यहाँ पर इसको 3 बार गुना करने का मतलब क्या होगा, 7 × 7 × 7 हमारा हो जाएगा 343, √3 × √3 × √3, तो √3 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 बार, इसलिए उसके आगे कितना लिखेंगे, 3√3, 4 बार मल्टीप्लाई होता है 4√3, इस तरीके से करते हैं। नहीं मेरे भाई √3 × √3 3 हो जाता है, और 3 × √3 3 हो जाता है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 के 9, 3 चौके 12, और यहाँ पर 1029, तो 1029 √3, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बोलेंगे सर ये 1029 हो जाएगा, √3 हो जाएगा सर। उसके बाद में n का 3 गुना, यानी इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 21√3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर माइनस कितने, तो बहुत ही लाजवाब सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही मजेदार सवाल, आप इस तरीके से मान करके चलिए आप। अब अगर आप देखोगे तो 1029 में से 21 को मेरे भाई यहाँ पर घटा दो, तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1008, 1008 √3 करना है, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर, इसमें से कितना कम करना है, 2 करना है। मेरे लिए लॉयल भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो एक वैल्यू किसमें दिया गया है, तो रूट में दिया गया, हालांकि इसमें अप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसमें डबल बार स्क्वायर करना है। तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर इसको 2 तरीके से बता देता हूँ, एक बार इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी बता देते हैं, और एक बार हम इसको बेहतर बता देते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया x + 1/x की वैल्यू, और ये हमारा कितना है मेरे भाई 5√2 है। अब यहाँ पर देखो पावर 1 से मेरे भाई पावर 4 तक जाना है, तो पावर 1 से पहले हम जाएंगे पावर 2 तक, पावर 1 से हम जाएंगे पावर 2 तक, और जब भी हम पावर डबल करते हैं तो इस संख्या के होल स्क्वायर में से मेरे भाई कितना कम करते हैं, 2। तो यहाँ पर 5√2 का मेरे भाई होल स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और √2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और √2 का स्क्वायर कितना, तो यानी कितना हो जाएगा 50, और 50 में से कितना कम करना है, 2। तो इस संख्या के होल स्क्वायर में से, इस संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम कर दीजिए, तो इस संख्या का स्क्वायर 50 में से 2 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब उसके बाद में मेरे भाई वापस से हमें क्या करना है, तो वापस से हमें पावर को डबल करना है, और वापस से हमें पावर को डबल करना है, तो बस वही बात है, इसके होल स्क्वायर में से 2 कम कर दो, 48 का होल स्क्वायर में से 2 कम कर दो। अब जिनको 48 का स्क्वायर निकालने नहीं आता है उनको मैं एक बात बताऊं, मैंने यूट्यूब पर तरीके से पढ़ाया है, 50 से ज्यादा 50 से कम का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो ये देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 50 से 2 कम है, 50 से अगर 2 कम है तो 25 में 2 कम कर दो, हो जाएगा 23, जितना कम है 2 कम है, 2 का स्क्वायर 3 कम होता है, 3 का स्क्वायर ऐसे करते हैं, इसमें से 2 घटा दोगे तो 2302 आ जाएगा, और 2302 कौन सा ऑप्शन है भाई मेरे, तो 2302 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन होगी, 2 और 3, 2 और 3 को जोड़ने पर 5 बनता है, और एक अंतर है 2 और 3, तो यहाँ पर ये करेंगे मेरे भाई 2, यहाँ पर ये हम करेंगे मेरे भाई 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम n की बात करते हैं तो यहाँ पर इस संख्या का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना भाई, यहाँ पर 2 का स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। n का क्यूब, तो 2 का क्यूब देखो, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, √3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, -24√3 हो जाएगा, माइनस का 24√3 हो जाएगा, और माइनस का 3n का अगर हम बात करें, ठीक है, -3n का मतलब क्या होता है, -3n का मतलब हो जाता है -3 को हम गुना करेंगे इसके साथ में, -3 को यहाँ पर से गुना करो, 6√3 हो जाना है, तो यहाँ पर कितना हो जाना है, तो 6√3 हो जाना है। थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखो, -n, तो मेरे भाई यहाँ पर इसमें माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 2√3 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छा रहा तो मजा आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 12 में से 2 गया तो भैया 10 हो जाएगा, उसके बाद -24 में यहाँ पर जोड़ोगे तो -18√3 हो जाएगा तुम्हारे सामने। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2√3 करके। अब यहाँ पर -180 में 2 जोड़ोगे ना तो -178 आएगा, -180 में 2 जोड़ोगे तो -178 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कुछ पूछूं, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। मेरे से पहले सारे के सारे साथी हमारे आंसर सही दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 86% की वोटिंग पड़ी है, सामने इतना है, और हमसे कहा गया पावर 3 का मान। अभी आप मास्टर साहब ये बात बताएं हैं, और क्या बताएं कि इसको करना होता है n³ + 3n, बोलेंगे भैया यहाँ पर आपने यही तो बताया n³ + 3n, यानी यहाँ पर आपने कहा जी 7/3 का क्यूब करना है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर इसका 3 गुना करना है, तो यहाँ पर ये बात आपने कहा था, तो बोलेंगे यहाँ पर जी गुरुजी देखिए एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है, 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, 3 का क्यूब हमारे सामने 27 हो जाएगा, प्लस हमारे सामने इतना हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो देखो ऐसे नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ो, ये बेवकूफी की निशानी होती है, ऐसा होता है 27 का 1 गुना मेरे भाई यहाँ 27 हो जाएगा, 73 हो गया, 27 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब 54 के बाद में कितना बच गया मेरे भाई यहाँ पर, 54 9 63 और फिर 19, जितना बच गया मेरे भाई यहाँ पर वो यहाँ रख दो, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, इतना, प्लस हमारे सामने कितना, इतना। अगर हम देखेंगे 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, और यहाँ इस तरह से मेरे भाई पूरा मामला बनता है। 19 सही 19/27 कौन सा ऑप्शन है, तो जो भी है वो करेक्ट आंसर है, जो भी है वो करेक्ट आंसर है। सीधा सीधा आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो भी आएगा वो क्या आएगा, सही उत्तर आएगा, आप इसको आंसर टिक कर सकते हो। 88% लोगों ने जो आंसर है वो सही दिया। तो मेरा जो कहने का पर्पस था वो यहाँ पर क्या था, वो यहाँ पर था कि जब तुम इसको निकालते हो तो तुम्हारे सामने यहाँ पर इस तरह से चीजें निकल कर आएंगी और निकल कर आएंगी। अच्छा, इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं उसमें दिमाग नहीं खपाना चाहूंगा, आपको मैं कहूंगा सिंपल करके बात करता हूं। आप सारे के सारे लोग सवाल का आंसर दे दो, मैं मान जाऊंगा भैया यहाँ पर कि तुम्हारे कलम में बहुत ताकत है, तुम सारी चीजों को समझ चुके हो। जल्दी से बताओ, x + 1/x का मान दिया गया है और यहाँ पर क्यूब का मान पूछा है। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर इसका क्या हो सकता है, जल्दी से मुझे बताइए, फटाफट यहाँ पर बताइए। आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर पावर 3 का मान आपसे पूछा गया है, पावर 3 का जो वैल्यू गुरुजी निकलता है वो यहाँ पर क्या होता है, n³ - 3n होता है। क्या होता है, n³ - 3n, n का जो मान है वो 2√3 है, और 2√3 के क्यूब में से यहाँ पर जो होगा 3 × 2√3 मेरे भाई यहाँ पर आप करो खत्म, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, √3 का क्यूब मेरे भाई यहाँ पर 3√3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, 24 में से 6 गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18√3, 18√3 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, बी होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो आएगा वो क्या होगा करेक्ट आंसर। 87% लोगों ने जो है वो सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर। आइए चलिए अगला सवाल चलते हैं और पावर 6 देखते हैं। पावर 6 कैसे निकालोगे भाई, जरा सोचो, पावर 6 कैसे निकालोगे। पावर 6 को देखेंगे तो भैया a भाग करेगा, a इसको भाग करेगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा a, और यहाँ बन जाएगा a, तो a - 1/a की वैल्यू कितनी है, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 है, और a³ से भाग करोगे तो यहाँ पर a³ - 1/a³ का जो मान है वो तुमसे पूछा गया क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो जैसे माइनस वाली वैल्यू दी गई है और माइनस का मान पूछा है, तो भैया आपको अभी मैंने सिखाया था पावर 3 को निकालने के लिए क्या करोगे, n³ + 3n करोगे, n³ + 3n करोगे। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। ये बात मैंने बहुत तसल्ली से, बहुत इज्जत से, बड़े प्यार से मैंने आपको समझा दिया था कि भैया यहाँ पर चीजें जो बनती है वो कैसे बनती है। मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा, जब यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, और जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। तो अगर हम देखें n की जगह पर 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, और यहाँ 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा, 125 में 15 जोड़ोगे 140 होगा, और 140 तुम्हारे सामने कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ये सवाल देखो सर किसमें पूछा गया था, एनटीपीसी के पेपर में 2021 में पूछा गया था। तो आज जैसे मैं आपकी जो अलजेब्रा का क्वेश्चन मतलब पूरा करा रहा हूं ना, तो इससे सारे एग्जाम्स के लिए कवर हो रहा है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि खाली आपका ग्रुप डी के लिए कवर हो रहा है, नहीं, सभी परीक्षाओं के लिए कवर हो रहा है, और 90% लोगों ने जो इस सवाल का उत्तर है वो सही दिया है।
आइए आपके सामने यहाँ पर पॉजिटिव पावर बहुत सारा आपने देख लिया, नेगेटिव पावर की हम चर्चा करते हैं। हमारे सामने x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई और हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा है। हमने कहा जी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने अपने बच्चों को सिखाया है, बढ़िया तरीके से सिखाया है कि जब नेगेटिव दिया होता है तो नेगेटिव दिया होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो जीवन में इस बात को याद रखना कि यहाँ से तब तुम जाओगे और जितने भी तुम इवन पावर की बात करोगे, जैसे पावर 2 इवन पावर हो गया, पावर 4 हो गया, पावर 6 हो गया, पावर 8, जितने भी इवन पावर होते हैं सब में क्या होता है, प्लस होता है। मैं आपको एक चीज छोटी सी दिखाना चाहता हूँ और वो यहाँ पर क्या है, देखिए चाहे बात आप प्लस की कर लीजिए मेरे दोस्त, चाहे बात आप माइनस की कर लीजिए, डजंट मैटर, चाहे बात प्लस की कर लीजिए, चाहे बात माइनस की कर लीजिए, 2 4 8 यहाँ पर ये सारे के सारे प्लस में मिलेंगे और यहाँ भी देखो 2 4 8 सारे के सारे क्या मिलेंगे, प्लस में मिलेंगे। तो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, फर्क नहीं पड़ता, इवन पावर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये जो मेरे मुंह से निकले हुए शब्द हैं इनको अपने कॉपी में नोट करते जाओ, बहुत फायदे में रहोगे, क्योंकि दुनिया इसी में कंफ्यूज होती है, ठीक है। तो इवन पावर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये बात याद रखो। अब बात आती है पावर को डबल करने पर, तो पावर को डबल करने पर पीछे वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 घटाया जाता है, साइन सेम रहेगा 2 घटेगा, साइन बदल जाएगा तो 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। डेसिमल के बाद एक अंक है तो मेरे भाई यहाँ डेसिमल के बाद में कितना अंक होगा, 2 होगा, तो 2 में अगर आप इसको जोड़ोगे तो दैट इज इक्वल टू 2.16, 2.16 प्रैक्टिस, ठीक है। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, पढ़िए, बैठिए बैठिए पढ़िए, आप छोड़िए। यहाँ पर इस सवाल को देखिए, इसका मान दिया गया और हमसे क्यूब का मान पूछा है। भाई जितने लोग हो सारे के सारे बताना शुरू करो, पढ़ा है ना तुम लोगों ने, जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा। जब आपके सामने इक्वेशन देकर के नॉर्मल फॉर्मेट पूछे तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना सीखो। जेई का तुम्हारा क्वेश्चन है, सीबीटी 1 का यहाँ पर कैसे करोगे, तो बोलोगे मास्टर साहब यहाँ पर इसको ऐसे क्रॉस करिए, तो 9 इंटू एक्स हमारे सामने यहाँ पर इतना हो जाता है और यहाँ देखेंगे तो हमारे सामने एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का हमारे सामने 1 हो जाता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे जी एक्स स्क्वायर हो गया, 9 और 4 मेरे भाई 13x हो गया, प्लस का हमारा 1 हो गया, बराबर हो जाएगा 0 के। अब ये हमारे सामने हो गया है, इसको और समाधान मेरे भाई करने का तरीका क्या है, डिवाइड बाई एक्स करो, एक्स से डिवाइड करोगे इतना होगा, डिवाइड बाई एक्स करो इतना होगा, और यहाँ डिवाइड बाई एक्स करोगे माइनस के 13 है जो जाकर के उधर बन जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान आ गया। और जब तुम्हारे सामने x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान आ गया तो भाई यहाँ पर तुम एक बात बता दो ना, तुम क्यूब का मान कैसे नहीं बताओगे। पावर 1 का मान पता होते पावर 3 का मान निकाल सकते हैं, कैसे, n क्यूब माइनस 3n करने से। यहाँ पर 13 का मेरे भाई क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और ये 3 इंटू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 का क्यूब हमारे सामने क्या होता है, 2100 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए मिश्रा जी। 13 का क्यूब 2197 और यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। एक यहाँ एक अंक से भी बना सकते हैं, अगर आप यहाँ देखो तो 17 से 9 गया तो 8 हो जाएगा और यहाँ 8 से 3 का इतना हो जाएगा 2158। कौन सा ऑप्शन है जो डी है वो करेक्ट। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात करेंगे और वो यहाँ पर ये करेंगे कि गुरुजी हम पी से डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पी से डिवाइड करेंगे। जब पी स्क्वायर को पी से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे सामने इतना होगा, जब यहाँ पर ये करोगे तो तुम्हारे सामने 3 हो जाएगा, और जब यहाँ पर ये करोगे तो तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में पी हो जाएगा। क्वेश्चन में जो तुम्हें चाहिए वो चाहिए p+4। क्या चाहिए मेरे भाई यहाँ पर p+4। अब यहाँ पर p+4 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अब ये अलग कहानी होगी दोस्त, लेकिन p+4 निकालना एक अलग ही कहानी होगी। आप p+4 कैसे निकालोगे, अगर 1 इधर ऐड करोगे तो वहाँ पर ऐड करोगे, वहाँ पर ऐड करोगे तो दैट वुड बी इक्वल टू p+3, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 1 1 ऐड करते हैं दोनों साइड में तो p+3 का वैल्यू निकल करके आएगा भाई। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे तरीके से यहाँ पर देखते हैं और दूसरे तरीके से हम लोग यहाँ समझते हैं। अगर हम यहाँ p में से मेरे भाई 3/p को घटा करके यहाँ पर ये करें तो, बट इससे भी कुछ खास फायदा होगा नहीं होगा। और यहाँ जो दिया गया इससे p+4 पर हम कैसे पहुंचे, जब तक p+4 वाले फॉर्मेट में तुम सेट नहीं करोगे तब तक तुम्हारी ये जो बात है ये नहीं बनेगी। इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो समाधान है p² + 3p वैल्यू भी अगर हम लेकर के चले तो होगा हमारे सामने। क्या किसी ने वैल्यू लेने की कोशिश की है, अगर हम 3 का स्क्वायर 9 लेते हैं, नहीं, 1 + 3 भी ये भी नहीं लेते हैं, ये भी नहीं होगा। -1 अगर हम ले ले तो भी हमारे सामने वैल्यू निकल करके नहीं आएगी कि सर -1 से भी बात हमारा नहीं बनेगा। -2 अगर हम ले ले तो भी हमारे सामने नहीं बनेगा, ठीक है। भाई बनाया आप लोगों ने, किसी ने, चलो अब देखो इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ इस सवाल में क्या है। जब होता क्या है हमारे सामने कठिन कुछ भी नहीं लग रहा, अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। असल में यहाँ पर ये क्यूबिक फॉर्मेट है और जो ये क्यूबिक फॉर्मेट है ना, तो इसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा, बहुत ज़्यादा तुमको पेचीदा, मतलब इसमें पूरा दिमाग बहुत ज़्यादा तुम होता है, आप समझिएगा। ये मैं बहुत पहले मेंस में आपको पढ़ा चुका हूँ और मल्टीपल बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसके पीछे पूरा एक कहानी जैसे, ठीक है। इसको तोड़ना पड़ेगा तब जाकर के तुम्हारी जो बात है वो बनेगी। असल में होगा क्या, यहाँ पर मैं तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना p+4 और यहाँ पर 1 अपॉन में p+4 दैट वुड बी इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर 5। अगर आपको नहीं है तो आप देख लो, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी 5 निकल करके आएगी, ठीक है। और जब आपकी वैल्यू ये 5, अब ये 5 कैसे निकल करके आएगा, ये भी यहीं से इक्वेशन से तुम्हारा बनेगा। इसको मैं कुछ देर में तुम्हें कराता हूँ, ट्राई कराता हूँ, इसको तुम मतलब थोड़ा सा होल्ड पे रखो यहाँ पे, ठीक है। इसको इससे रिलेट करना पड़ेगा, सारा निकालना पड़ेगा, थोड़ा देर अपन इसको होल्ड पे रखते हैं तब कराते हैं, बाद में कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ देर में कराते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 3p से डिवाइड नहीं, 3p से नहीं होगा डिवाइड, ये इक्वेशन बनता है मेरे भाई यहाँ पर। अगर आप इसको 3p से डिवाइड कर लो, कुछ खास मेरे भाई यहाँ पर जो है वो भी बना सकते हो, ठीक है। अभी करा दें, हैं? चलो अभी अगर कह रहे हो तो, लेकिन फिर वही बात है, थोड़ा सा पेचीदा बनेगा। आ जाओ, चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे देखो हमारे सामने यहाँ पर ये इक्वेशन है p² प्लस हमारे सामने कितना है 3p है और यहाँ पर कितना है, इतना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूल होता है वो यहाँ पर ही होता है, बीच में जो दिया गया होता है हमेशा उससे डिवाइड करते हैं। बीच में अगर आपके सामने p² तो p² से डिवाइड करिए, p³ है तो p³ से डिवाइड करिए, बीच वाली संख्या से हमेशा डिवाइड करना होता है, ठीक है। अगर आपके सामने बीच में 3p, आप कोई बात नहीं 3p से ही आप डिवाइड करो और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या होगा। अगर आप यहाँ पर 3p से डिवाइड करोगे, आप साफ तौर पर कहोगे गुरुजी हमारे सामने p अपॉन में 3 है, ठीक है। मैं वहाँ पर बता रहा हूँ ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, कोई खास फायदा होगा नहीं भाई 3p से डिवाइड करने का। फिर यहाँ पर ये आपके सामने बन जाएगा 1 अपॉन में मेरे भाई p के, ठीक है। और ये हमारे सामने क्या बन जाएगा, 3p से डिवाइड करने पर ये -1 के। ऐसे नहीं बनेगा भाई, इक्वेशन बना करके बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर उसके आधार पर होगा। इसको भी आप रोकिए, मैं कुछ देर में आपको कराऊंगा, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इस सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए जरा, ठीक है। इस सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए, 23 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कहा गया। x + 1 अपॉन 18x का मान दिया गया और ये पूछा है। अब अगर यहाँ देखोगे तो तुम्हारे सामने पावर क्या किया गया, क्यूब, पावर 1 से पावर 3 पर जाना है, लेकिन कैसे। यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई अगर आप देखो तो यहाँ पर जो कहानी होती है वो मेरे भाई यहाँ पर ऐसा होता है इस सवाल के अंदर में। नेक्स्ट फेंको, देखो
वो अभी करा देते हैं। असल में यहाँ पर क्या होता है कि जब भी तुम्हारे सामने जब क्वेश्चन तुमको समझ में ना आए कि यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर पूछा क्या गया है, उस केस में हमेशा जो दिया गया होता है ना, इसको तुम t के बराबर मान लो या x के बराबर मान लो, ये कर लो। जैसे मानो तुम्हें नहीं पता क्या करना है, तो आप यहाँ पर p+4 को मेरे भाई x के बराबर मान लीजिए, ठीक है? अगर x+4 दिया गया होता है तो उसको t के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से जो p की वैल्यू निकल करके आती है, वो हमारे सामने हो जाती है x-4 के करीब में, ठीक है? ये बात याद रखिएगा, जब भी जो दिया गया है उसको x मान लीजिए आप यहाँ पर, तो p की वैल्यू आपके सामने इतना निकल करके आ गई। अब जब p की वैल्यू आपके सामने निकल करके आ गई, तो यहाँ पर ये हमारे सामने इतना हो जाएगा, प्लस हमारे सामने यहाँ पर 3 × x-4 हो जाएगा, और ये हमारे सामने हो जाएगा 3 के। ये क्वेश्चन सेट होते हैं और इसका ट्रिक भी होता है, मैं सिखाऊंगा। 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और ये हो जाता है माइनस का 8x। यहाँ पर क्या हो जाता है 3x हो जाता है, माइनस का हो जाता है 12 और ये हमारे सामने इतने के करीब में हो जाता है। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारे सामने क्या होगा, x का स्क्वायर होगा, माइनस में 8 में ये जोड़ोगे तो माइनस का इतना हो जाएगा, 16 में से 12 जोड़ोगे तो ये तुम्हारे सामने 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इतने के। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1 बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। दोस्त मेरे, अब यहाँ से तुम यहाँ पर वैल्यू निकालते हो और कैसे वैल्यू निकालते हो वो देखो। आप यहाँ पर क्या करोगे, सब में अब x से भाग करोगे। अब जब सब में आप x से भाग करोगे तो यहाँ पर क्या, 0 को भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे इतना, ये हमारे सामने 1/x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -5 उधर जाएगा तो इतना, तो x प्लस 1/5 इतना, जो कि मैं पहले ही कह चुका था, आंसर भी 110 आपको बता चुका था। अब इस चीज़ को तुमने माना है x, तो ये x का क्यूब प्लस 1/x³ है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 1/x³ है, ठीक है? पावर 1 का मान दिया है, पावर 3 का मान पूछा है, ये हो जाएगा मेरे भाई n³ - 3n मेरे भाई, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस मेरे भाई 3 × 5, यानी यहाँ पर 110 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो उसी समय मैंने आप लोगों से साफ तौर पर ये बात कह दिया था, इसका